पे आपके क्षेत्र की विधायक हैं, जब वोट मांगने आती हैं तो उनको ये कच्चे मकान नहीं देखते आप लोगों के? नहीं सर, उनके नहीं देखते। जब वोट जाने आओ, जब भरे आते हैं फिर नहीं देखा उन्हें कुछ। तो जैसे कि अभी जैसे आप लोगों के यहाँ पे ये आवास योजना शासन कह रही है कि हर महिला तक पैसा पहुँचता है लाडली बहना का, आपको लाडली बहना का नहीं लाभ? मिलते सर हमें लाडली बहना का लाभ नहीं, हमारे पास कुटिया कुछ नहीं है हमारे। लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं। दादा, जैसे कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद है, वो आते हैं आप लोग? नहीं, आज तक नहीं हटा है, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। चुनाव के समय वोट मांगने चुनाव के टाइम पे आए थे, फिर आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। 2-2.5 साल हो रहे चुनाव है, लेकिन आज नहीं आया। वो नहीं आओ क्या, 5 साल तक नहीं आया है। 5 साल तक नहीं आया। और सांसद राहुल सिंह कभी नहीं आए। वे तो उहलो नहीं आया वोट मांगने तक, वोट मांगने भी नहीं आया। हाँ हाँ। हम तो ऐसा ही वहाँ कह रही थी, हमको देव चाहे ना दो, हम तो विधायक बनेंगे। रोजगार के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ? दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके बुंदेलखंड में यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता? नहीं मिलता है। दूसरे लगा ले, उतई के उतई पैसे न वारे उतई लगा ले, हमारे खाते लग जाए, बन जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिलता। लोगों को नहीं मिला था। तुमने वाहन बुलाओ तो वाहन नहीं आता हमारे को, वाहन नहीं आते, हाँ। एम्बुलेंस नहीं आती, कुछ नहीं आता। ऊपर टोर का केस ले जाना पड़ा। तो उतने तक कैसे जाते? उतने तक अब जैसे जाए तुम्हारी चाहे कन्या जावे तो चाहे बैठ के जावे, चाहे आदमी टांग के ले जाए, टांग के ले जाते। हाँ। तो जैसे ये जब आप लोगों के बीच में सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको ये कच्चे मकान नहीं दिखते? पता नहीं देखते होंगे या ना देखते ना होंगे, तभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको विधायक का नाम पता है? कौन है आपके विधायक? नहीं, हमको नहीं है पता। कभी नहीं आए आपके नहीं, बीच? कभी आते ही नहीं है। और सांसद का नाम पता है आपको? नहीं, हमको नहीं है पता। नहीं है पता। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, आप लोगों के गांव में आते हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, आज तक नहीं आए ना, आज तक हमसे पूछी है। कभी वोट मांगने या कभी आप लोगों के बीच में कोई समस्या? चुनाव हो रहा है, जिला सदस्य बस है, अब बाकी नहीं तो विधानसभा के चुनाव के समय आए हैं विधायक? आए हैं। वोट तो मंगाऊ थे, लेकिन फिर नहीं आओ, जीत जासू। जीतने के बाद हमारा बीजेपी हो देते हैं, उसके बाद भी नहीं देते। कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सड़क वगैरह बनवाने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आए कभी? आप तुम्हें कहा थे साहब, सब कहाँ लगा वोट दो, फिर बनवा दे। अभी ऐसे 3 बेरा बना दे, 3 बार विधायक है। 3 बेरा विधायक बना दे कि अभी बेरा नहीं बनवा पाए, तो अब की बेरा बन गए है, बे नहीं बन पाओ। आप दे फिर तो अब चुनाव नहीं पड़ रही कहाँ है। तो उसके बाद चुनाव के बाद नहीं आए आप कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। और सांसद को जानते हैं? हम नहीं जाना साहब कहाँ है। कब वो आपके बीच में सांसद? कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। ये है कि यहाँ डिलीवरी भी होती है किसी महिला हो तो वहाँ तक ले जाना पड़ता है। गाड़ी बड़ी मुश्किल से लाते हैं गाड़ी वाले। गाड़ी वाले यहाँ तक आ नहीं पाते? आते हैं, बहुत मुसीबत से आते हैं, जबरदस्ती में, नहीं तरह आते नहीं हैं। और विधायक सांसद? वो नहीं आओगे, दर्शन हो नहीं आ रहा है। विधायक सांसद कभी आपने मिले हो, कभी पहचाना तो आप विधायक को हैं? हम नहीं जाना बेटा, जब मिले ही नहीं है तो जान है का। वोट मांग भी आए हैं कब वो आपके बीच में? हाँ, नहीं आए। वोट मांग भी नहीं आए। पक्को मकान की बात, पक्की छत की बात कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो अब पक्की छत नहीं मिली आपको? नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है, न राशन मिलता है और न पानी को लाभ है, न कछु हुए टूटी टपड़िया में रहती है। लाडली बहना को लाभ मिलो है? नहीं मिलता है, तो जैसे कुछ नहीं मिलता है। शिवराज मम्मा ने कही थी कि हर अपनी बहन हो लाडली बहना को लाभ दिले हैं, तो लाडली बहनों को लाभ नहीं मिला? नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। पैसा नहीं आते अकाउंट में? नहीं आती है। पता है कौन है विधायक? उमा देवी खटी। कभी आई हैं आपके गांव में, कभी भी कोई विकास कार्य के लिए या कोई काम कराया हो? कभी नहीं आई, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। कोई विकास नहीं? नहीं। और सांसद कौन है पता है आपको? सांसद जी राहुल भैया। कुछ काम कराया उनने? नहीं, कुछ काम नहीं करा। बरसात में कौन सी परेशानी है, कैसे जा सकता, न मोटरसाइकिल जा सकत, न कोनो गाड़ी जा सकत। इसे हमारा कहा कोनो आदमी खत्म ही हो जा तो का कर होगा खत्म, धरे जाए रात में यहाँ रखे रहे। कई आदमी हो गई, गाय गिर गई तो कछु काट खावे तो वो खत्म आदमी हो गया। कोई साधन नहीं तो कहा में जा सकते, वाहन यहाँ है तो कच्ची रास्ता में तो गए जाते, ट्रैक्टर लाश भी गड़ गए। अब का है, धरे हैं सही पुलिस वाले के लिया काय में लिया, आपका मुँह पर थोड़ी बनता धरता। बोलते आदिवासियों को कुआ खुदवा हो जाए, उनके पास में तलैया हो जाए, उनका घर मकान हो जाए, उनकी अच्छी रोड आ जाए, उनको रास्ता दो, पानी दो, हर चीज़ दो। वो तो बोलते बाहर हैं, आदिवासी को कुछ
चूल्हे में डालते हैं, और जब वो काम आता है ना तो आदिवासी काम करते हैं। ने हम लोग को गैस मिला है अभी, ने हमने शिकायत भी की है, फिर भी नहीं मिला है। शिकायत कहाँ की है? 181 पे। 181 पे। तो क्या जवाब मिला? उन्होंने बोला कि आपका निकल चुका है। निकल चुका है। आपको नहीं मिला? लेकिन नहीं मिला। तो फार्म भरे थे आपने? 3 बार भरे उज्ज्वला योजना के, लेकिन नहीं मिला। सांसद जी तो भी कभी नहीं आए, वो खाली वोट लेने के लिए आएंगे। 10 मार्च ले, 20 मार्च ले, 50 मार्च ले, ये आएंगी, लेकिन जब जीत जाएंगे तो कोई एक भी बार वो गरीब लोगों की समस्या क्या है, क्या नहीं, कैसी परिस्थिति में रह रहे, उनने हमको बनाया या चुना, तो उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं करते। कुछ नहीं, वोट भर रहे हैं। अगर पूछ लो, अब ये है उमा खटी, तो वे क्या गई थी जब रोड हो जब यहाँ तुम्हारा गाँव वोट लिया कहीं और को कर है और बता तुम माने सर्वो सर्वा हो कि हम और कर ले। तो एक और सरकार, मोहन सरकार कह रही 2 साल बेमिसाल। उनके बेमिसाल साल में कितना कमाल हुआ आप लोगों? उनके नाम यहाँ है सर, ये सब फालतू बातें, जुमलेबाजी के सवा दूसरा काम ही नहीं है उनके पास। नो फिकर के कार्यक्रम जनता की भी तो सुनो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम दिखाने जा रहे हैं कुम्हारी का कड़वा किस्सा। कहते हैं कि भारत गांव में बसता है और हर गांव का व्यक्ति कहीं ना कहीं भारत के विकास में अपनी सहभागिता करता है। लेकिन आज हम आपको उस ग्राम से मिलाने जा रहे हैं, उन गांव के लोगों से मिलाने जा रहे हैं जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क के लिए राह देख रहे हैं। आप देखिए यह सड़क का विकास कि किस प्रकार से हमारे देश में सड़क के लिए आज जनता जूझ रही है। ऐसे ही पगडंडियों के माध्यम से यहाँ के ग्रामीण अपना आवागमन करते हैं। आप एक बार विचार कीजिए कि ऐसी सड़क माध्यम से वो कैसे अब बरसात के समय पे कैसे आवागमन करते होंगे, कैसे बच्चे स्कूल जाते होंगे, कैसे आप सोचिए शासकीय शिक्षक यहाँ आते होंगे। सबसे बड़ी बात है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो अस्पताल तक वो कैसे पहुँचते होंगे, यह विषय सोचनीय है। हर वर्ष करोड़ रुपए का मद सड़क पर खर्च होता है, लेकिन वास्तविक हकीकत आपके सामने है कि ऐसे ही गांव में हमारा देश बसता है, लेकिन उन गांव तक क्या विकास पहुंच रहा है। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, लेकिन विकसित भारत में क्या इस गांव की पहुंच नहीं है? क्या इस गांव के लोगों का स्थान नहीं है? आप देख सकते हैं यह स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। वास्तविक भारत जो कि धरातल पर है आपके सामने है, और ऐसे ही पगडंडियों में बसता है हमारा असली भारत, जहां पर गांव में आप सड़क की स्थिति देख सकते हैं, जंगल के बीच में किस तरीके के आप देख सकते हैं कि स्थिति है। ऐसे विकास को क्या आप मानते हैं कि किस प्रकार से स्थिति है? आपके सामने नज़ारा है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद क्या सड़क के लिए लोगों का जूझना एक प्रश्न चिन्ह नहीं है भारत के नेताओं के ऊपर, जनप्रतिनिधियों के ऊपर, इस क्षेत्र के विधायकों के ऊपर या फिर सांसद के ऊपर, कि जब मतदान करते हैं ये निवासी और उसके बाद आपके सामने ये नज़ारा है सड़क मार्ग का। ऐसी सड़क से लोग विचरण करते हैं, आवागमन करते हैं, कैसे करते होंगे आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि यह वास्तविक स्थिति है, ये वास्तविक नज़ारा है। और जनता स्वयं विचार करे कि ऐसी स्थिति में यह मतदान करते हैं और अपने अधिकारों के लिए आज भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई जनप्रतिनिधि ऐसा आएगा जो उनको एक सड़क मार्ग के लिए उचित व्यवस्था करेगा। दादा आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपका ग्राम पड़री है, यहाँ पे रोड नहीं है, इतने कितने वर्षों से यहाँ पे रोड नहीं बनी? ये तो हमारी उम्मीद है कि आज तक नहीं है। आज़ाद देश का 1947 में हुआ है, आज तक रोड नहीं हुआ। इतने सालों में नहीं हुआ।
तो जैसे इतने सालों में विधायक बने, सांसद बने, वो लोग आते हैं आप लोगों के गांव में? कबाऊ नहीं बिल्कुल। अब जब बात नहीं आओ तो कोई कार्य करबे की नहीं। अगर जो अगर आज के जमाने में पत्रकार रूप में अगर चर्चाएं भी कर रहा हो कि नैया गांव इकट्ठे होकर बात करे, लेकिन वो मंजूर नहीं है। जो शिकायत उठाए या अच्छी चर्चाएं करे उसको शासन जेल जरूर करवा देती है। जेल करवा देती है? हाँ, शासन का नाम है। प्रथम काम एक ही है। एक ही काम है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे चुनाव होते हैं तो वोट मांगने आते हैं आपके यहाँ पे? नहीं, वोट मांगने आते हैं और हम लोग भी दे देते हैं, वोटर हैं, दे देते हैं। जी जी। लेकिन काम क्या हुआ यहाँ पे? जैसे इतने वर्षों में आजादी के बाद JCC रोड 1-2 ठिया ये भाई है, नल जल योजना आई है और सड़क नहीं बनी इतने वर्ष। सड़क तो जैसे कि बरसात होती है, बरसात के समय पे कैसे निकलते हैं फिर आप लोग? रोड तक कैसे जाते हैं? अब खटिया पे ले जाते हैं आदमी, और जो डिलीवरी होती हैं उन्हें भी अड़चन है, बाल बच्चों में भी अड़चन है, क्यों कमी गांव में है। तो भैया रोजगार के लिए आप लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ? दिल्ली जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपके बुंदेलखंड में यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता? नहीं मिलता है। दूसरे लगा ले उतई के उतई पैसे वाले उतई लगा ले हमारे खाते लग जाए बन जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मिलता? लोगों ने कोई नहीं मिलती है, चाहे पंचायत से मिला चाहे कछु से मिला, कोई नहीं काम मिलती है। और यहाँ के जैसे कि यहाँ का जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, वो आप लोगों की समस्या नहीं कोई आउती है माला जब वोट भर पड़त है, सिर्फ वोटों की समस्या। वोटों के अलावा अब आऊँ लगे जो हम लोग चुनाव से जयाऊँ लगे हैं क्या हम तो वहाँ रोड बनवा एक ठाकुर आओ तो बर्रट को कि तुम ठाकुर ने कहे जब बन जाए तो जब करवा है फिर भी नहीं आऊँ फिर उसके तो फिर नहीं वो नहीं आउते क्या भाई 7 प्यारी कड़ गई थी ये खचना में उमा देवी खटी का में आई ना उठ जाए गाँव का नहीं आया जब से बनी है, जब से आई नहीं आप लोगों के गाँव नहीं आई क्या? तो उनने कोई काम आपके गांव के लिए कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करा काम से खुश है? उनके काम से कुछ काम जब काम ही नहीं है तो क्या करते? अम्मा ये कच्चे मकान में कब से रह रही हैं आप? 20 साल से। 20 साल हो गए। तो 20 साल हो गए। जैसे आवास योजना का लाभ मिल रहा है, शासन में आवास योजना चल रही है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला था। जैसे कहते हैं कि कुटी घर घर पहुंच रही, गांव गांव में बन रही, प्रधानमंत्री कह रहे कि हर व्यक्ति को पक्की सड़क पक्को मकान दें। पक्को मकान की बात, पक्की छत की बात कह रहे प्रधानमंत्री मोदी जी, तो अब पक्की छत नहीं मिली आपको? नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता है, न राशन मिलता है और न पानी को लाभ है, न कछु टूटी टपड़िया में रहती है। लाडली बहना को लाभ मिलो है? नहीं मिलता है। तो जैसे नहीं मिलता है। शिवराज मम्मा ने कही थी कि हर अपनी बहन हो लाडली बहना को लाभ दिले हैं, तो लाडली बहनों को लाभ नहीं मिला? नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता। पैसा नहीं आते अकाउंट में? नहीं आती है। तो जो कच्चे मकान में रह रहे हैं आपके तय की जो विधायक हैं, सांसद भी आई हैं, कब वो आपकी समस्या देखबे? नहीं, कुछ नहीं आता है। वोट मांगवे आई हैं? नहीं आती है। वोट मांगवे भी नहीं आई? नहीं आती है। वोट डालते हैं लेकिन आपको शासन की योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला। तो जैसे ये सांसद का नाम जानते हैं? सांसद कौन है? नाम जानते हो? नाम जानते हो नहीं जानते? बता दो। जानते, हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। और विधायक का नाम जानती हो आप? नहीं। आप लोगों के बीच में नहीं आए कभी? कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते हैं। तो जैसे ये कच्चे मकान में आप रह रहे हो, तो पक्का मकान बनवाना चाहते हो? जब मिलते ही नहीं है तो कहाँ से बनवा ले, मिलेगा तो कहीं नहीं बनवाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये है वास्तविक हकीकत इस योजना की। देख सकते हैं आप, वास्तविक हकीकत आपके सामने है, कच्चा मकान। अगर ये हकदार नहीं है इस योजना के तो कौन है हकदार? वास्तविक आपके सामने वास्तविकता है कुम्हारी क्षेत्र की कि ऐसे कच्चे मकान वालों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लाडली बहना कागज़ पर क्या कर रही है और क्या इनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? यह सवाल केवल और केवल प्रशासन से नहीं, उन हुक्मरानों से भी है जो कि भोपाल में बैठकर कहते हैं कि लाडली बहना के खातों में सिंगल क्लिक से पैसा पहुंचा है। तो क्या सिंगल क्लिक से पैसा इन बहनों के पास नहीं पहुंचना चाहिए? क्या यह बहनें मध्य प्रदेश की नहीं हैं? क्या यह मोहन सरकार की लाडली बहना नहीं है, या फिर शिवराज मामा इन्हें भूल गए?
भैया ये सड़क जो है ये कब से नहीं बनी, ये सड़क ऐसी कच्ची कब से पड़ी है? हमारे यहाँ तो कम से कम 35-40 साल हो गए तेरे हमारे जो की जमीन करे, हमारे जो रोड बन ही नहीं रहा। हमारे जो इतनी खचनक खची है, हमारे जो बाल बच्चे स्कूल में भी जाते हैं तो हमारे जो में परेशानी और दिक्कत रहती है हर चीज़ से। तो यहाँ से बरसात में कैसे निकलते हैं? अब बरसात में तो यहाँ से निकलते हैं बच्चे के, अब जैसे निकलते हैं सब अब क्या बताएं परेशानी है। जैसे तो जैसे कोई बीमार हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? खटिया पे ले जाते हैं। खटिया पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये सड़क देखने कभी आए आप लोगों के बीच में? कोई कभी नहीं आया कोई देखने के लिए। वोट मांगने? वोट मांगने आए, ये समय आ गया सो वोट के लिए आ गए, सो कई वोट दो तो अपन ने डाल दिए। गरीब आदमी देहात में रहते हैं हमारे जंगल में से। अम्मा, आप लोगों को जैसे कि सरकार की योजना चल रही है लाडली बहना का फायदा मिला है? नहीं, हमारे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। पेंशन मिलती है? नहीं मिलती, 6 साल हो गए पेंशन कुछ नहीं मिलता हमें। नहीं मिलती? नहीं मिलती, न राशन मिलता है। राशन भी नहीं मिलता है? नहीं है। और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कुटीरें निकली हैं आवास योजना का लाभ, तो आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिलता है। नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो आप लोगों के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद का नाम जानते हैं कौन है? नहीं जानते हैं। जानते हो विधायक सांसद कौन है? विधायक कौन है, सांसद कौन है? उमा देवी खटीकन। तो कभी आई हैं आप लोगों के बीच में? आप नहीं, कोई नहीं आओ हमारे के लिए। जब से वोट दे, जब से कोई कर्मचारी नहीं आवत हमारा देखवे कि वोट भरे हम आवत फिर आवत कोई योजना नहीं देखने का कौन जनता कैसी है। तो जैसे शासन की योजनाएं चल रही हैं तो आप लोगों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती? नहीं, नहीं पहुंचती। नहीं। तो ये सड़क बनी नहीं है तो समस्या होती है? कितनी समस्या होती? बहुत परेशान है। बहुत परेशानी। टिंगरन हमारा गड़ा था बस कार्य में बहुत ज्यादा। पानी की भी दिक्कत है, पानी की दिक्कत है। हर चीज। तो पानी नहीं है तो कहाँ से भरती हैं फिर? नदी को। कितनी दूर से लाते हैं? बहुत दूर से। अब नदी तो बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर होती। 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं हम लोग। ये सड़क जो देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्ची सड़क है, पगडंडी है, यहाँ पे चलने के लिए भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। कैसे निकलते हैं, कैसे इससे? निकलने की जो छोड़ो यार, इतने कोई बीमार पड़ जाए तो वो उसकी जान ही जाएगी बरसात में। निकलने अब खटिया पे ले जाओगे आप, कुमारी जाओगे 3-5 किलोमीटर दूर। आदमी होंगे तो ले जाएंगे ना वो तो मरीज आदमी है, वो तो मारा जाएगा। इतने कोई वाहन चलने की सुविधा है नहीं, इतना गड़ते हैं टिंगरन। तो ऐसे गढ़ के निकलते हैं। तो जैसे आप लोगों के क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कभी आप लोगों के गांव आते हैं? कभी नहीं आते। कभी नहीं आते? कभी नहीं। नाम जानते हैं उनका? ये खटी हटा की। और सांसद कौन है? उमा खटीकन। और आप लोगों के जैसे गांव में यहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँची हैं, यहाँ पे जैसे कि समस्याएं देख रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या चाहते हैं आप लोग जो सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि यहाँ सुविधा करें। अन्य कोई पानी की व्यवस्था न कुछ। यार हैरान है आदमी। और वोट के लिए खबर आ जाती उनको कि वोट चाहिए, और इसका खबर नहीं है कि आदमी कैसा डरा है। पर्ची के लिए कैसे निकाल देते हैं कि उधर पहुँचाओ पर्ची, वोट डालने आ जाए। तो ये ऐसा खबर क्यों नहीं करते कि हमें जाना चाहिए यार उधर, हमारे आदमी हैं। तो 2 साल बेमिसाल कह रहे हैं मोहन सरकार की, 2 साल हो गए। 2 साल में क्या काम हुआ आपके क्षेत्र? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। राशन नहीं बन रहा है, 2 साल तो छोड़ो, राशन नहीं बन रहा है। और कोई भी लाभ निकलता भी है तो पता नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। और पानी की समस्या बता रहे हैं ग्रामीण, तो पानी की समस्या कब से है? पानी की समस्या तो बरसों से है, कई वर्षों से। बरसों से? तो इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कुछ काम नहीं करा? कुछ नहीं, वो तो आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। तो जैसे कि जो विधायक हैं वर्तमान समय में और सांसद हैं, वो आते नहीं है गांव में? नहीं, शकल नहीं देखी उनकी। तो शकल नाम जानते हैं? नाम भर जानते हैं कि ये फलाने खटीक, ये फलाना प्रहलाद सिंह, वो कभी यहाँ आई नहीं है। आई नहीं है। तो भैया आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं? यहाँ पे यहाँ के युवा वर्ग, मजदूर वर्ग, इनको कोई काम मिलता है यहाँ? नहीं, कोई काम नहीं। बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं, पलायन कर रहा है यहाँ का व्यक्ति। और यहाँ पे जैसे कि शासन की योजनाएं हैं, तो वो आवास योजना है या फिर लाडली बहना है, इनका लाभ मिलता है यहाँ के? नहीं, कुछ नहीं। एक आध दिखा दे न बने मिलत हो। लाडली बहना की हमारे यहाँ कोई योजना ही नहीं है। लाडली बहना फार्म भी डाले थे, वो के बाद भी रिजेक्ट हुआ, का हो गए हैं, तो कोई सुविधा नहीं। सुविधा नहीं मिलती नहीं। तो दादा यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे कई वर्षों से देख रहे हैं विकास, तो क्या काम होना चाहिए कि यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, कौन सी काम होने चाहिए?
कोनो सुविधा ही नहीं है इधर। तो कौन सी चाहते हैं कि यहाँ पे सुविधाएं मिलनी चाहिए? सब सुविधा चाहने, रोड चाहने, पानी चाहने, रोजगार चाहने। बरसात में जी यहाँ से चल नहीं पाते, ये बच्चे नहीं चल पाते हैं, स्कूल के बच्चे नहीं चल नहीं पाते हैं रोड पे से। तो जैसे कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे नहीं निकल पाते हैं, जब मतदान के लिए जब वोट मांगने नेता आते हैं तो वो लोग आप लोगों से क्या कहते हैं कि यहाँ कोई नेता ही नहीं आता है, सिर्फ एक सरपंच एक ऐसी चीज है कि वो सरपंच ही आता है, बाकी वो कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। और विधायक सांसद का कोई नहीं। तो शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। अरे आप ये बताओ, पंचायत से जो खकरी अकरी होती है सर, यहाँ तो हमारे यहाँ तो ये आधी फसल नहीं बच पा रही, हमको 20 क्विंटल गेहूँ लग रहा है। किसान परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो जैसे कि किसान जैसे कि अपनी फसल तुलवाने जाते हैं, लाइन में लगते हैं, तो इसमें सुविधाएं नहीं मिल रही। कोई सुविधा नहीं है। यूरिया हमारे 500 रुपया बोरी के हिसाब से खरीद रहे हैं। शासन की कोई सुविधा हम लोगों के लाने नहीं है। अभी तो मान के चलो कि 250-300 गरीब आदमी है जी, कोई भी फायदे, सब दिल्ली भोपाल के संसार में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, खेती भी नहीं कर पा रहे, और खेती भी नहीं कर रहा, महंगाई के कारण। तो एक और सरकार, मोहन सरकार कह रही 2 साल बेमिसाल, उनके बेमिसाल साल में कितना कमाल हुआ? अभी तो उनके नाम यहाँ है सर, ये सब फालतू बातें, जुमलेबाजी के सिवा दूसरा काम ही नहीं है उनके पास। या सरकार ही ऐसी है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको सड़क दिखा रहे हैं जिनके बारे में अभी चाचा जी ने बताया कि सड़क की स्थिति, तो आप खुद देखिए कि ये है वो सड़क जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं। हाँ, ये अमेरिका से बेहतर सड़कों का नज़ारा आपके सामने है। ये कुम्हारी क्षेत्र की सड़कें जिसके बारे में कहते हैं कि रडार से इन सड़कों के बारे में जानकारी लेती है सरकार, तो रडार से इन्हीं सड़कों के बारे में जानकारी लेती है। आप देख सकते हैं, ये है विकास, और विकास मॉडल जिसे कहते हैं भाजपा का विकास मॉडल, सरकार का विकास, डबल इंजन की सरकार का विकास मॉडल आपके सामने है। किस प्रकार से यहाँ पे सड़कें बनी हैं, किस प्रकार से विकास हुआ है, आपके सामने है। यही है कुम्हारी क्षेत्र का कड़वा किस्सा जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। शासन की योजना से जो ऑफर हो, लाडली बहना को फायदा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा। ऑफर हो नहीं मिल रहा हमें। लाडली बहना से फायदा मिलता है, पैसा मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है। आपको मिल रहे हैं? और आपको लाडली बहना? नहीं मिल रहा है। आप लोगों को लाडली बहना नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को कुटी वगैरह मिली है? नहीं मिली। आवास योजना का लाभ में कुटी वगैरह निकली है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कैसे मकान में रहते हैं? टूटे में रहते हैं, कच्चे मकानों में। तो आप लोगों को आवास मिली है? नहीं मिले। कुटी वगैरह निकली? नहीं मिली। तो जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र के जो विधायक हैं, महिला विधायक है, तो वो आप लोगों के बीच में समस्या सुनने आती हैं आप लोगों की? नहीं आते। नाम जानती हैं उनका कि कौन है विधायक? विधायक को पता ही नहीं है कि विधायक को कुछ कहा। आप लोगों के बीच में आई हैं कभी आप लोग? नहीं, कभी नहीं आए। हमको वे तो वोट लेने के लिए बाहर आ जाते हैं बस, और कुछ नहीं। बाद में नहीं आती है। कुटी है ही नहीं है हमारे पास। झोपड़ी में रह रहा, कच्चे मकान में। और सांसद का नाम जानती हैं कि कौन है सांसद आपके यहाँ का? नहीं जानती। सांसद का नाम सुना है कोई? सांसद कौन है आपके यहाँ के? नहीं। कभी आप लोगों के बीच में आए हैं? नहीं आते, नहीं तो जानते भी नहीं। कौन के जाना, कौन के बता दे? कोई नहीं आता। तो जैसे कि एक और सरकार कह रही है कि शासन की योजना का लाभ मिल रहा है, आवास निकली है, लाडली बहना से महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो पैसा नहीं आया आप लोग? नहीं, हम उन लोगों को नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। ये कच्ची सड़क है। कितने सालों से है सड़क ऐसी कच्ची? जब बीत गई, जिंदगी बीत गई है, बनी नहीं है, जिंदगी बीत गई। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे जब चुनाव के समय आते हैं तो वो आप लोगों के बीच में आप लोगों से बात करते हैं, तो ये समस्या नहीं दिखती उन लोगों को? अब दिखात होती तो साफ करते ना। हम औरतें चिल्लाते हैं कि हमें करो, धर्मशाला भी बनाओ। अब हमारे जे है कच्चे मकान हो तो भी ऐसे क्या करें? रोड खेला के नाले ना कुछ, या हम लोग पानी की समस्या है। हाँ। कितनी दूर से लाते हैं पानी? रोड से। हमारे पास सप्लाई नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं हाँ, है। नहीं है। तो सरकार तो कह रही है कि नल जल योजना से घर घर पानी पहुंच रहा है। नहीं पहुंचो। ये कच्चे मकान में आप रह रही हो, तो ये कच्चे मकान में कब से रह रही?
ये हमें हो गए 20 साल। 20 साल हो गए। हाँ। तो जैसे शासन की योजना चल रही आवास योजना, तो मकान कुटी वगैरह नहीं मिली आप? नहीं सर, हमको नहीं मिली क्या। तो जैसे कि यहाँ पे आपके क्षेत्र की विधायक हैं, जब वोट मांगने आती हैं तो उनको ये कच्चे मकान नहीं देखते आप लोगों के? नहीं सर, उनके नहीं देखते। जब वोट जाने आओ, जब भरे आते हैं, फिर नहीं देखा उन्हें कुछ। तो जैसे कि अभी जैसे आप लोगों के यहाँ पे ये आवास योजना शासन कह रही है कि हर महिला तक पैसा पहुँचता है लाडली बहना का, आपको लाडली बहना का नहीं लाभ? मिलते सर हमें लाडली बहना का लाभ नहीं, हमारे पास कुटिया कुछ नहीं है हमारे। लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा? तो लाडली बहना में जैसे कि मोहन सरकार कह रही है कि हर महिला के अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है, हर गरीब महिला के, तो ऐसे कच्चे मकान वालों तक नहीं पहुंच रहा है? नहीं सर, नहीं पहुंच रहा। नहीं। कितने वर्षों से रह रहे हैं आप इस घर में? 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रह रहे हैं। आवास योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं मिला, हमको कुछ नहीं मिलता है। तो जैसे शासन की जो योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ नहीं मिलता? नहीं मिलता कुछ। वोट डालते हैं आप? हाँ, वोट डालते हैं। मतदान में वोट डालने जाते हैं तो जैसे कि जनप्रतिनिधि आपके बीच में विधायक हैं, सांसद हैं, वो वोट मांगने आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ, आते हैं वोट मांगने, फिर तो दोबारा लौट के नहीं आते यहाँ देखने। तो जैसे कि सरकार कह रही है कि हम शासकीय योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता हमको, नहीं मिला। लाडली बहना? नहीं मिलता है। लाडली बहना का लाभ नहीं मिला नहीं आपको? मिलता हमको। एक और सरकार ने इस पे मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बन गई लाडली बहना में, और आपको महिलाओं तक पैसा नहीं पहुंचा? नहीं पहुंचा हमारे पास। तो जैसे ये जब आप लोगों के बीच में सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि आते हैं, उनको ये कच्चे मकान नहीं देखते? पता नहीं देखते होंगे या ना देखते ना होंगे, तभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको विधायक का नाम पता है? कौन है आपके विधायक? नहीं, हमको नहीं है पता। कभी नहीं आए आपके नहीं, बीच? कभी आते ही नहीं है। और सांसद का नाम पता है आपको? नहीं, हमको नहीं है पता। नहीं है पता। आपको वास्तविक हकीकत ये दिख रही है कि ये है धरातल पर सच्चाई, ये है कुम्हारी क्षेत्र का विकास, ये महिला हमारे यहाँ की महिलाएं हैं, ये है बुंदेलखंड की वास्तविक सच्चाई। किस प्रकार की शासन की योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं गांव तक पहुंचती ही नहीं है। कागज़ पे काम होता है और वास्तविक धरातल पर जो हकदार हैं उन तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच रही। आप देख सकते हैं लाडली बहना का वास्तविक हकीकत क्या है कि जो हकदार हैं उन तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा है, जो आवास योजना के वास्तविक हकदार हैं उन तक पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। लेकिन ये पैसा कहाँ बंडर बांट हो रहा है ये हम सब जानते हैं। भैया ये जो सड़क है, ये सड़क कब से ऐसी देख रहे हैं कि कच्ची है? यहाँ पे सड़क की स्थिति कब से है? भैया हमारे यहाँ ये सड़क की स्थिति तो ऐसी है कि जब से हम जन्म लिए हुए हैं तब से ये सड़क ऐसी डरी है, और हमारे ये गांव के सभी इनको चलने में भी बस कार वो बारिश होती तो बहुत चलने में समस्या होती। तो जैसे कि बारिश होती है तो फिर कहाँ से निकलते हैं? जैसे कि बीमार हो जाए कोई व्यक्ति तो कैसे निकलते फिर ऐसे ही निकलते हैं हम लोग, पैदल जाते हैं। और क्या इसमें गड्ढा गड्ढी भी हो जाते तो गाड़ियाँ भी नहीं आ पाती हैं, समस्या की पैदा। इससे लिए मैं यही कहना चाहता हूँ शासन से कि जल्द से जल्द इस रोड का। तो जैसे यहाँ के आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये समस्या नहीं देखते आप लोगों के बीच में? इस समस्या का हल कराने नहीं आते? उनका तो यही है, विधायक बन चुके बाद में कोई यहाँ देखने भी नहीं आते हैं। कौन है विधायक आपके यहाँ? यहाँ विधायक वो हैं श्री रामदेवी, हटा की विधायक हैं श्री रामदेवी, क्या नाम है उनका पता नहीं मेरे को। आप लोगों के बीच में नहीं आई? आती हैं थोड़ी, कभी कभार आ गई तो आ गई, ना फिर कोई यहाँ पर आते ही नहीं। आते ही नहीं है। दादा जी घोघरा गांव में आए हैं जब, ये आपके यहाँ पे कोई सड़क नहीं मिली है, लगभग 5-6 किलोमीटर तक सड़क देखने नहीं मिली, वहाँ पे कच्चे रास्ते से आना पड़ता है। कब से है ऐसी स्थिति, आप कब से देख रहे हैं? तो जिंदगी हो गई हमारे वहाँ से देख रहा है अपन तो, न कोई रोड मिल रहा हो, न कोई परेशानी, बीमार हो जा सो, डिलीवरी हो सो, परेशानी बहुत ज़्यादा है। कहो कौन कौन आदमी से मरे भी जावे तो जाते कैसे हो आप लोग? अरे अब खटियों पे ले जा डोली में, और कौन सी मुसीबत है, बरसात में कौन गाड़ी जा सकती, बरसात में कौन सी परेशानी है, कैसे जा सकत, न मोटरसाइकिल जा सकत, न कोनो गाड़ी जा सकत। इसे हमारा कहा कौन आदमी खत्म ही हो जा तो का कर हो गए खत्म, धरे जाए चाहे रात में यहाँ रखे रहे कई आदमी हो गई, गाय गिर गई तो कछु काट खावे तो वो खत्म आदमी हो गया। कोई साधन नहीं तो कहा में जा सकते, वाहन यहाँ है तो कच्ची रास्ता में तो गए जाते, ट्रैक्टर ला से गड़ गए, अब का है धरे हैं सही। पुलिस वाले क्या लिया का में लिया, मूल पर थोड़ी बनता धरता।
तो जैसे कि आपके यहाँ पे सड़क की समस्या, भैया अभी आपको देखा कि एक महिला, गर्भवती महिला को लेकर आप जा रहे थे और आपने फिर, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे ले जाते हैं आप, जब लोगों महिलाओं को लेके जाते हैं जब गर्भवती होती हैं तो उनको कैसे पहुंचाते हैं? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे गांव तक आए, और मैं तो यही कहता हूं कि जो अब इधर तो कोई रोड तो है नहीं है, तो हमको घर घर से फ़ोन आते हैं कि भाई मेरे पास डिलीवरी है, तो गाड़ी से छोड़े आप मुझे, तो गाड़ी से छोड़ भी हमको कुमारी तक जाना पड़ता है। तो गर्भवती महिलाओं को आप मोटरसाइकिल से छोड़ते हैं? बिल्कुल मोटरसाइकिल से छोड़ना पड़ता है, परेशानी ज़्यादा है। परेशानी जाती है, ऐसी समस्या। तो कितने किलोमीटर कुम्हारी पड़ता है यहाँ से? कुमारी यहाँ से 14 किलोमीटर पड़ती है। 14 किलोमीटर। तो जैसे गर्भवती महिलाओं को 14 किलोमीटर तक लेके जाते हैं, इतने परेशानी से जाते, रास्ता है नहीं, सड़क है नहीं, तो रास्ते में कई बार आप लोगों को मुसीबत भी होती होगी कि बच्चे हो भी जाते होंगे, ऐसी भी घटनाएं हुई होंगी? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बरसात में है या कभी ऐसे दौर में? जी बिल्कुल। क्या अब सरकार भी कहती है कि सरकार की जो एम्बुलेंस वगैरह होती है वे भी बोल देते हैं कि अभी एम्बुलेंस नहीं है, आपको आना है तो आ जाओ। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती गाँव तक यहाँ तक। तो यहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो कभी आप लोगों के बीच में आते हैं? कभी आए हैं? इसे तो नहीं आया। जानते हैं विधायक कभी आए, माने कोई इनने काम कराया आपके गांव में? हमारे गांव में विधायक ने कोई काम नहीं कराया। नाम जानते हैं दादा? कौन है? दालचंद खटी। तो कुछ उनने काम कराया उनके यहाँ से यहाँ पे? तो काम पसंद करा उन्होंने। और सांसद कभी आए हैं आपके गांव में? सांसद तो आज नहीं आए। सांसद नहीं आए। आज नहीं आया। विधायक भी आए थे, दादा कथा में भाग होती भी आज बाहर भाग गए थे। और सांसद का नाम जानते हैं भैया? कौन है सांसद? आपको पता नहीं है? सांसद राहुल जी। तो कभी आए हैं आपके गांव में? नहीं, कभी नहीं आती है। कोई उनके द्वारा गांव में किया गया काम ऐसा तो कोई काम नहीं लग रहा है कि उन्होंने कुछ यहाँ करवाया है। सड़क की मांग सबसे बड़ी है यहाँ पे। सड़क की मांग सबसे। तो यहाँ पे कोई रोजगार के साधन उपलब्ध हैं आपके गांव में? इधर क्या रोजगार, जब रोड ही नहीं है तो रोजगार कहाँ से आएगा? और विकास, जैसे कि मोहन सरकार कह रही है 2 साल बेमिसाल, यहाँ तक कितना बेमिसाल काम हुआ है? इधर तो सब जीरो है उनका काम, जीरो। जैसे कि अभी बताया भैया ने कि डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिल पे लेकर जाते हैं, तो कितनी समस्या जाती है कि यहाँ की महिलाओं को मोटरसाइकिल के माध्यम से डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, 6-6 किलोमीटर दूर मोटरसाइकिल, 14 किलोमीटर कुम्हारी जाना पड़ता है। कितनी समस्या जाती? समस्या बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मोटरसाइकिल से जाते हैं तो कहीं कहीं रुकना भी पड़ता है, जैसे दर्द हो। तो जैसे कि यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह नहीं आती? नहीं है, नहीं आती है एम्बुलेंस नहीं आती। मैडम यहाँ पे जैसे कि कोई व्यक्ति रात में बीमार हो जाए तो फिर कैसे जाते हैं? अब का है, यही ले जा, खटिया पे धर हूँ। खटिया पे जाते हैं? और का अब गाड़ी मोटर वही नहीं जा पाऊ, धरे हैं कंधा पे चली जा रही है। दादा ये जो आपका गांव है घोगरा, घोगरा में रोड नहीं है, कितने साल से ये समस्या? हम तो जन्म लाए जब से है ही नहीं है रोड, पहले से नहीं है। माने आजादी के बाद से कभी रोड ही नहीं बनी? नहीं, बनो ही नहीं है। इतने मंत्री और नेता बन गए, एक दिन भर किया गए कि माना रोड है वोट लाए और गए आए, फिर रोड नहीं देख रहे। सो इसे भैया हमें बहुत आपत्ति है यार। तो जैसे कि आपके यहाँ पे विधायक के चुनाव होते हैं, सांसद के चुनाव, तो वोट देते हैं आप लोग? हमारे देते हैं वोट। आज तो हमारा कह रहे हैं कि बिल्कुल आज देना नहीं है, वोट नहीं देना, नहीं देना, जाम लगना है, सीधी बात। इधर डर है तो ये जैसे आपके यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, आप लोगों के गांव में आते हैं, तो उन्होंने कोई आपके गांव के लिए विकास काम कराया है? कुछ नहीं, वोट भर रहे हैं। अब पूछ लो, अब ये है उमा खटी, तो वे क्या गई थी जब रोड हो जाए, जब यहाँ तुम्हारे गाँव वोट लिया कहीं और को कर है और बता तुम माने सर्वो सर्वा हो कि हम कर ले। तो अब जैसे कि राहुल सिंह सांसद हैं, उनने कुछ कराया आपके गांव में? हमें तो समझ में नहीं आओ का है, हमारे चिंते नहीं है, बन गए तो अपने घर बैठी। अब जैसे कि यहाँ की महिलाओं ने बताया कि डिलीवरी होती है तो मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है कुम्हारी तक। तो कितनी परेशानी जाती है जब कोई व्यक्ति बीमार हो? बच्चे की परत कि कैसे पहुंचे हम स्कूल लो, वो गाड़ी बारू नहीं आ रहा, चका पथरा में आ जाता, गेली नहीं है। जो हाथ कार्य पैसे दे तो टार फूट जाए, हम तुम्हें से ले लें,
माताराम, जैसे अभी दादा ने बताया कि आपके गांव में सड़क नहीं है तो महिलाओं को मोटरसाइकिल पे लेके जाना पड़ता है, बीमार होते हैं या फिर बच्चा होता है तब मोटरसाइकिल के माध्यम से जाते हैं। तो बनाते आ जाता वही भी नहीं जा पाते हैं, वो भी नहीं जा पाओ तो गेल में कछुआ का उपद्रव से गेल में बाल बच्चे हो गेलई में हो जाए। अब गाड़ों पे गए हाँ। तब गेले में को तब कहाँ धरे। तो जैसे कि जो बड़ी बड़ी 4 व्हीलर हैं, शासन की योजना चलाते हुए नहीं आ मना कर देते, वो कह देते हमारे तुम्हारे पास में रास्ता नहीं है, हम नहीं आ रहे हैं, नहीं आते। हाँ नहीं आते। और जैसे कि ये सड़क नहीं है तो जैसे आपके यहाँ पे हर चुनाव में वोट मांगने आते हैं, वो लोग रोड नहीं बनवा रहे हैं। वे भी कहते हैं हम बनवा देंगे, कल बनवा देंगे, परसों से काम लगा देंगे, वो भी मना कर देते हैं। तो जैसे आपके यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उनने यहाँ पे सड़क नहीं बनवाई आपके गाँव में? हाँ नहीं बनवाया है। तो आपके यहाँ पे आवास योजना का लाभ कुटीरें मिली हैं आप लोगों को? नहीं मिली है। कुटी मिली अम्मा? नहीं मिली। कुम्हारी क्षेत्र के घोगरा ग्राम की सड़क को एक पार्ट में हमने दिखाया, लेकिन सड़क शायद आपको समझ में ना आई हो तो और आपको दिखाते हैं कि यह सड़क कैसी है और क्या है इसकी वास्तविक स्थिति। 6 से 7 किलोमीटर की सड़क जो मार्ग है, जो कि मुख्य मार्ग को जोड़ती है इस गांव से, उसको आप देखिए कि क्या स्थिति है इस सड़क की। वास्तविक धरातल पर आप सड़क मार्ग को देखिए, कैसे यहाँ की जनता आवागमन करती है, कैसे ये पहुँच मार्ग बनता है, कैसे यहाँ के लोग शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए आम लोगों के साथ जुड़ते हैं। ये आदिवासी तबका आज आप सोच सकते हैं कि कैसे अपने वास्तविक जीवन को कैसे सकारात्मक दृष्टि से जोड़ रहा है, कैसे उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। एक और आप देखते हैं कि हम बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, एक और हम ज्योतिबा फुले की बात करते हैं, दूसरी ओर आदिवासी इस गांव की स्थिति आपके सामने है कि इसको शासन की योजनाओं का कितना लाभ मिला है। आप आकलन कर सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यहाँ पर पहुँच मार्ग नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है। शासन की वह योजनाएं जो यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास, कुछ भी यहाँ नहीं पहुँच पाया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहुँच मार्ग ही नहीं है। धरातल पर आपके सामने स्थिति देखिए। एक और हम स्वर्णिम भारत की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, एक और हम बात कर रहे हैं कि हमारी सड़कें रडार से नियंत्रित की जाती हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से भी बेहतर हैं। तो क्या यही सड़कें हैं अमेरिका से बेहतर? क्या यही विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं? क्या यही राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं? आप स्वयं आकलन कीजिए। दादा, आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पंडा गांव की कच्ची सड़क है, जी, ये कितने वर्षों से देख रहे हैं ऐसी कच्ची? हम बहुत वर्षों से देख रहे हैं, अब बहुत सियाने भी हो गए और कछु व्यवस्था ही नहीं आए थे ऐसी रोड की, या तो जैसे वाहन जावे आवे की कोई दिक्कत आ जाए जी तो मैं बहुत परेशानी आउट हमारा। तो जैसे बरसात में कीचड़ होता होगा, ऐसी समस्या, उस समय कैसे निकलते? अरे अब बहुत परेशानी से निकलते हैं हमारे जानते हैं, अब हमारे तो रहते हैं कीचड़ों में रह रहे हमारा। आपसे दादा जानना चाहे कि पंडा गांव में आपके यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो आते हैं आप लोगों के बीच में कोई काम? नहीं आते, हमारे पास नहीं आए, अब बहुत दिन से नहीं आए, नहीं आते। आओ आते होते तो काम नहीं हो जाते। जो ये सड़क है जैसे, तो वो भी जैसे इसी कच्ची रास्ता से ही आना पड़ता है, तो ये बनवाना क्यों नहीं चाहते? अब मालूम नहीं भैया, क्या नहीं बनवा सकते भी, बनवाना चाहिए उनके लाने के, इनकी व्यवस्था बन जाए सबको। गरीब लोग हैं जी, ना आए जी, तो अपने आवे जावे की व्यवस्था तो बनाई जाए कम से कम। बता रहे हैं कि व्यक्ति जब कोई बीमार हो जाता है तो, या फिर कोई महिला गर्भवती रहती है, उसको लेके जाते, कैसे ले जाते हैं आप लोग? यहाँ से पहाड़ तक कंधे से लेके जाते हैं या बाइक से लेके जाते हैं। कंधे पर लेके भी जाते हैं? नहीं, वो पहले की बात थी, अब यहाँ से बाइक से यहाँ तक लेके जाते हैं पहाड़ तक। माने गर्भवती महिला को भी बाइक से लेके जाते? तो यहाँ तक तो बाइक को लेके जाते हैं।
यहाँ पे कोई साधन नहीं आ पाता, यहाँ तक नहीं आ पाते, बरसात में कोई गाड़ी नहीं आती, यहाँ नहीं आ पाती, नहीं आती। एक और सरकार कहती है कि हम 5G नेटवर्क से गांव-गांव को जोड़ने वाले हैं। एक और बात होती है डिजिटल इंडिया की। दूसरी ओर एक ऐसे गांव में भी आज बात करने जा रहे हैं जहां नेटवर्क ही नहीं पहुंच पाया है। यहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी से लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। भैया नेटवर्क नहीं आता है आपके गांव में, समस्या बताई, क्या समस्या है? जी, यहाँ पे 10 किलोमीटर के रेंज में न कोई नेटवर्क मिलते हैं और रोड के जो आने जाने में बहुत समस्या रहती है। यहाँ कोई टावर नेटवर्क भी नहीं मिलता है। जब यहाँ से 10 किलोमीटर बाहर जाते हैं, जब फ़ोन से संपर्क होता है, नहीं कोई फ़ोन से संपर्क होता है, वो आने जाने में बहुत समस्या आती है। जैसे कि भैया ने बताया कि नेटवर्क नहीं है, लेकिन आप मोबाइल रखे हैं ये लोग, तो कैसे कनेक्टिविटी होती, कैसे चलाते हैं? नेटवर्क नहीं है तो फिर मोबाइल का उपयोग कैसे करते हैं? तो फ़ोन लगाने के पहाड़ पे चढ़ते हैं या फिर कहीं जहाँ एक सही समय जहाँ पे जगह पे मिलता है नेटवर्क, वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं, या फिर चलाना है मोबाइल कुछ देख। तो माने गाँव से बाहर जाके बात करते हैं, गाँव में नहीं मिलते नेटवर्क। माने पंडा गांव एक ऐसा गांव है इस क्षेत्र में जहां पे नेटवर्क ही नहीं पहुंच पाया। अभी नहीं पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे भी गांव हमारे बुंदेलखंड के हैं, ऐसे भी हमारे गांव हैं जहां पर नेटवर्क ही नहीं पहुंचा है। अगर डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, स्किल इंडिया की बात हो रही है, नेटवर्क 5G की बात हो रही है, लेकिन ऐसे भी गाँव हैं जहाँ पर मोबाइल तो हैं लेकिन उनके लिए नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। भाई ये जो अपन सड़क देख रहे हैं ऐसी कच्ची कब से है? जिंदगी काढ़ी जा सर हमारों की तो ऐसा ही है, ऐसा अब तो बिल्कुल ही ऐसी है कि जा तो तना अब जिस नाली नाली बन गई से तना बन गई सर ना तार इतनो बस कार भर हमारो इतनी मजबूरी रहत है। आदि तुम्हारे तो फिर अब तो ख्वाब लगो और तुम जावे साथ ना तो तुमने वाहन बुलाओ तो वाहन नहीं आउत हमारो को, वाहन नहीं आते, एम्बुलेंस नहीं आती, कुछ नहीं आता, ऊपर टोर का केस ले जाने पड़ा। तो उते तक कैसे जाते? उते तक अब जैसे जाए तुम्हारी जे चाहे कन्या जावे तो चाहे बैठ के जावे चाहे आदमी टांग के ले जावे, टांग के ले जाते। और जैसे कि ते बीमार जैसे होते हैं एम्बुलेंस नहीं आती है, तो जिस शासन प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं की गई कि आदमियों को प्रॉपर इलाज के लिए ले जाया जा सके? नहीं होती सर। और का जो न जो रहता है कि जी को आ सर मरीज हो तो जैसे बना अपना उनसे ले जे है। तो जैसे कि ये चुनाव के समय पे वोट मांगने आते हैं, वो लोग नहीं करवाते, विधायक है कछु नहीं करवाते। जब होते चुनाव तो सब कह देते कि हम जो करवा दें वो करवा दें और अपने जीते सो अपने काम से फ्री। फिर उसके बाद नहीं आता आपके? नहीं आ सर, हमारे के तो बहुत हैरान है हमारा। अब तुम खुद देख लो सर, हम कह रहे कि हमारा झूठी बोल है, तुम रास्ता देखो। आदि आना यहाँ से रात बिरात को पिरा दुखा जाए तो हमारा बहुत दिक्कत हो सर, बहुत दिक्कत हो। तो भाई जैसे कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, विधायक आई हैं आपके गाँव में, आते हैं आपके समस्या सुनबे आपके बीच में? नहीं आता हमारे के गाँव में, नहीं आता, कछु नहीं आता, हमारा बहुत परेशान सर सब अपने बन गोठ जात है माई, आप लोगों के बीच में नहीं आते। और रोड जाए ऐसी माने शुरू से देख रहे हैं, शुरू से देखते आए हमारे, कुछ नहीं होता हमारा कोई गाँव में, न कछु को सुधार या कोनो को विवेक हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वे तो चुनाव से वोट थतोला है और के पास साधन है सो अपने तो टांग लेगो सर। और देखो हमारे सब बड़े भारी। हम आपको दिखाने जा रहे हैं हटा विधानसभा के पंडा ग्राम की सड़क को। आप देख सकते हैं सड़क मार्ग को कि किस प्रकार की सड़क व्यवस्था है। आप पत्थरों को देखिए कि यहाँ से कैसे यातायात का साधन उपलब्ध होता होगा, कैसे आवागमन होता होगा। आप विचार कर सकते हैं कि एक ओर विकसित भारत की बात हो रही है, दूसरी ओर सड़क व्यवस्था ऐसी है, पहुंच मार्ग तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि हम हॉस्पिटल तक जाने के लिए, गर्भवती महिलाओं को पहुंचाने के लिए, बीमारों को पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं पहुँच पाती है बरसात में। तो आप सोचिए कि कितना विकसित हो रहा है यह ग्राम। हटा विधानसभा के इस क्षेत्र की आप विकसित होने की स्थिति आप देख सकते हैं, सड़क व्यवस्था को आप देख सकते हैं और आप स्वयं आकलन कर सकते हैं कि करोड़ों रुपया का मद खर्च होता है। हर विधानसभा में विधायक निधि आती है, ऐसे गांवों पर ये विधायक निधि क्यों खर्च नहीं हो सकती? आप स्वयं आकलन कीजिए।
तो भैया ये जो सड़क की स्थिति है ये कितने वर्षों से बनी है ऐसी गंदी? 20 वर्षों से है। 20 वर्षों से है। तो सरपंच सचिव इस पे ध्यान नहीं देते? नहीं सर, जब से गांव बसा है, जब से सीसी हुआ है, जब से गंदगी होती है। तो ये गंद सीसी तो हुआ ही नहीं है। नहीं हुआ, सीसी नहीं हुआ। तो ये स्थिति ऐसी है, तो जब पंचायत के चुनाव होते हैं तब सरपंच सचिव आते हैं आप लोग के बीच में? सरपंच सचिव आते हैं, लेकिन हम कहते हैं, लेकिन भी नहीं सुनते हैं। सुनते नहीं सुनते हैं। सर चुनाव के समय तो आएंगे, चुनाव के समय तो वो आएंगे, वोट लेने के लिए उनको आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब सरपंच या सचिव जो भी बन जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता है इधर। कोई नहीं आता है। ना गरीब लोगों की कुछ सुनाई होती है, ना कुछ। जो जैसा कर रहा है करने दो, हमारा तो पैसा आ रहा है सरकार से, बस यही काम है इधर। सर ये भी बोलते हैं कि हम तो पैसों में बने हैं, सरपंच क्यों वोट से बना है। तो भैया जैसे कि सरपंच ऐसा बोलते हैं, आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं या सांसद हैं वो आते हैं आप लोग के? कभी नहीं आते सर। हमारे क्षेत्र के जो अपने हटा विधानसभा में जो विधायक हैं उमा देवी खटीक जी, उनका श्रीमती जी, लेकिन उनका भी कुछ यहाँ कार्य में कोई सहयोग नहीं है। कभी आती हैं आप लोग? कभी देखने नहीं आती गाँव में। वोट लेने के लिए बराबर आएंगी, इलेक्शन हो रहा है जब आती हैं, लेकिन जब उसके बाद तो तुम कहो कि 5 साल में एक भी बार वो गांव में भ्रमण करें तो कुछ नहीं। और हमारे पटेरा ब्लॉक सबसे ब्लॉक 7 ब्लॉकों में ये सबसे ब्लॉक कमजोर है। और आपके यहाँ के जो सांसद हैं राहुल सिंह, वो आए हैं कभी आप? नहीं, सांसद जी तो भी कभी नहीं आए। वो खाली वोट लेने के लिए आएंगे, 10 मार्च ले, 20 मार्च ले, 50 मार्च ले, ये आएंगी, लेकिन जब जीत जाएंगे तो कोई एक भी बार यहाँ को गरीब लोगों की समस्या क्या है, क्या नहीं, कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं, उनने हमको बनाया या चुना, तो उनकी कोई समस्या का समाधान नहीं करते। गरीबी ये कुटीशन क्यों नहीं मिल रही? 10-10 हजार रुपए लेते हैं, उनके कुटीशन भर रही, जिनके पास 5-5 हजार रुपए आदमी से ले चुके हैं सचो, लेकिन कुटी नहीं अभी तक आई। कुटी के पैसे लेते हैं? ले चुके 5-5 हजार। 5-5 हजार खुलेआम रिश्वत चल रही है। ले ली है, लेकिन कहते हैं कुटिया है, लेकिन अभी तक नहीं आई कुटी। नहीं आई, 1.5 साल हो गई। तो रिश्वत ले रहे हैं? ले ली है रिश्वत, 5-5 हजार लिए है। और भैया यहाँ पे 5-5 हजार रिश्वत खुलेआम चल रही है। खुलेआम 1.5 साल से 1.5 साल पहले से पैसा लेके रखे हैं और बोलते हैं आएंगे कुटी, लेकिन आएगी जब पैसा तो रिश्वत तो पहले से ले। सर हमारे ग्राम में ऐसा है कि अगर आदमी रो भी नहीं सकता, रो सकता है बस, और कुछ नहीं कर सकता, रोने के सिवा कुछ काम नहीं है। और यहाँ पर मनरेगा के तहत काम मिलता है? कुछ नहीं, 1 रुपए खाली पैसे निकलते हैं, मनरेगा का काम नहीं होता है। काम नहीं होता है सर, कुछ 1 रुपए का काम नहीं। गरीब जनता पलायन कर रही विदेश के लिए। सरकार कह रही है कि हर व्यक्ति को गांव में काम मिलेगा, तो यहाँ नहीं मिल रहा। ऐसी सरकार को मानते नहीं सर, हम पैसा से मिलते कोई सरकार को नहीं मानते, क्योंकि हमारे इधर गांव में गरीब लोग परिस्थिति से जो जूझ रहे हैं, गरीब लोग हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के प्रदेश विधायक उधर जाने पड़ रहा है, बाप बाहर काम करने, दिल्ली पूना जा रहे लोग। और सरकार बैठे बैठे बोल रही हम तो कुटीर दे रहे, छत बनवा रहे, पक्की सीसी सड़क दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, कुछ नहीं। ये सब हमको तो लगता है भ्रमित है, सब कुछ नहीं है ये सब। लेकिन एक तरफ मोहन सरकार कह रही है कि 2 साल बेमिसाल शासन की योजना है जो हम तक नहीं पहुंच पा रही, जनता तक नहीं पहुंच रही। ये सरपंच सचिव खा रहा है या निकाल नहीं रहा है, ये हमको पता नहीं, लेकिन हमारे गाँव में तो एक लाभ नहीं आ रहा है। एक लाभ नहीं, एक भी लाभ नहीं आ रहा है। कुछ अगर बता दे वही कि हाँ हमने ये लाभ दिया है छोटी देवरी में, अभी 4 साल हो जाने सरपंची में। जो सीसी निर्माण है, कहीं कहीं एक बार सीसी के 2 बार पैसे निकल चुके हैं, और एक सीसी है उमेद सिंह के घर से गोपाल के घर तक सीसी है, जो वहाँ तक बनी नहीं। वो सीसी नहीं बनी, खाली ये फर्शी दिख रही, पत्थर बिना सीसी बने उसको पैसा निकल गए। पूर्ण हो, वो नेट पे पूर्ण दिख रही है। सर हम अगर आपको गांव घुमाएंगे, अपना देखेंगे, तालाब का पानी 12 महीने तालाब का पानी बह रहा है, किसी भी किसान के काम नहीं आ रहा है। वो अभी तक नहर टूटी 20 सालों से वो कोई भी किसान के काम के पानी नहीं आ रहा है, वो खाली बह रहा है ऐसे फालतू खुलेआम बह रहा है। इसके लिए आप लोगों ने जैसे कि किसी अधिकारी से या कलेक्टर साहब के पास लगता है, तो एक बार नहीं, मैंने कम से कम 10 साल पहले भी दिया था, उसके पहले। अभी हम अगले मंगलवार को गए सर, 2 मंगलवार होके आए, कलेक्टर साहब बोल देते हैं कि नहीं तुम्हारे पास सीओ साहब आएंगे, जांच करेंगे, हो जाएगा समाधान। हम लोग आ जाते वापस। आते हैं सीओ साहब? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आता इधर, सिर्फ कलेक्टर साहब आश्वासन देते हैं, बस आश्वासन देने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं छोटी देवरी की स्थिति किस प्रकार की स्थिति है। हटा विधानसभा के इस ग्राम की जनता ने खुल के बताया कि मनरेगा से लेकर सड़क व्यवस्था तक, आवास योजना से लेकर के हर शासन की योजना तक जनता परेशान है। कलेक्टर से लेकर के विधायक तक, सांसद से लेकर के आपके सरपंच तक हर जगह पर बात कह चुके हैं, लेकिन शासन की योजना जनता तक, धरातल तक
पहुंच ही नहीं रही हैं। आप देख सकते हैं कि जनता की नाराज़गी स्पष्ट है और नाराज होने का कारण भी सामने है कि हर जगह पर नाली बह रही है, गंदगी बह रही है, लेकिन शासन की योजना का लाभ धरातल पर पहुंच ही नहीं रहा है। माधवराम, आपके गांव में कुटिया या आवास मिले हैं आप लोगों को? नहीं मिले। और ये कच्ची सड़कें हैं आपके गांव के भीतर, कीचड़ है, तो सड़क बनवाने के लिए सरपंच सचिव नहीं करवाते? कछु नहीं होती है, कब नहीं आओ सचिव ने सरपंच सचिव कहाँ आ रहा, कछु नहीं आ रहा हुआ, कछु नहीं हो रहा। नहीं तो कुटी बार रही न गाँव में, न जेका नाला बह रहा है, पूरे पानी जा रहा है, नहीं व्यवस्था हो रहा है। आप लोग के बीच में नहीं आते आपकी समस्या सुनने? नहीं आते। और काम मिलता है यहाँ पे पंचायत से लोगों को? नहीं मिल रहा हुआ, कब कछु नहीं मिल रहा हुआ, न कॉलोनी मिल रहा है, न कछु मिल रहा, हमारा क्या मिल रहा है। तो सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पक्की सड़क, पक्का छत दिया जाएगा, तो आप लोगों के पक्की छत नहीं मिली आप लोगों को? कछु नहीं मिलो हमारा, हाँ न कॉलोनी मिल रही। और जैसे कि आपके यहाँ के जो विधायक हैं वो आप लोगों के बीच में समस्या सुनने आती हैं कभी? नहीं आते हैं। नहीं आते? नाम जानती हैं उनका, कौन है नाम को नहीं पता। और सांसद को जानते हैं? सांसद कौन है? नहीं जानते। कभी आप लोग के बीच में आए हैं आप लोगों की समस्या सुनने? इधर नहीं आए। चुनाव के समय कभी आप लोगों के बीच में? वोट सबको फिर रहा हूँ, काम कौन फिरते हैं, जो काम करने को जो डरो है, तब कभी नहीं आते? नहीं आते। सरपंच तो जी दिन से बनो तो आज तक नहीं आओ के देवरी की शकल देखे, एक भी बार नहीं आए। कब नहीं आते, साल हो गए आज लो नहीं आओ, कब नहीं आओ। सरपंच तो देखवे नहीं आओ के देवरी में हो कर आओ। और वोटों के समय? वोटों में तो पाँव पर आते। भाई जो बीड़ी बना रहे हो, गांव में आपको काम नहीं मिला पंचायत वगैरह से? कछु नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। और जो कुटी वगैरह निकली है आपकी? नहीं निकली। नहीं निकली। जैसे कच्चे मकान में रह रहे? वो जी गिनो ही गए जी, ऐसे में रह रहे ने, पैसा न दाम कछु नहीं है। पेंशन मिला थे भाई आपको? पेंशन मिला 6-7 महीना हो गया जब से पेंशन नहीं आ रही। 6-7 महीना हो गया नहीं मिली? हाँ। और जिन सरपंच हैं, सचिव हैं, आपके बीच में आते हैं आपकी समस्या सुनवे? कोई नहीं आओ, बिल्कुल नहीं आओ। और विधायक सांसद? वो नहीं आओगे, दर्शन हो नहीं आ रहा। विधायक सांसद कभी आपने मिले हो, कभी पहचाना तो आप विधायक को हैं? हम नहीं जाना बेटा, जब मिले ही नहीं है तो जान है का। वोट मांगवे आए हैं कब आपके बीच में? हाँ, नहीं आए। वोट मांगवे भी नहीं आए। आपके गांव आते हैं तो आपसे कब जनता की समस्या सुनवे नहीं आए? नहीं आ रहा है। गुजारो कैसे होत भाई, जब पेंशन भी नहीं मिल रही तो गुजारो कैसे होत, खर्चा कैसे चलत? ये खर्चा कैसे चला, कैसा नहीं चल रहा खर्चा। अब जो कर आँख में नहीं दिखा रहा बेटा, दाते हैं बड़ी बात भांज भी। अब तो मुझते बैठे हमें चिना नहीं आ रहा है पूरे। अब आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है इस गांव में महिलाओं की। आप देख सकते हैं कि ये है बुंदेलखंड, असली बुंदेलखंड। एक और बात कर रहे हैं कि आप बात करते हैं कि बुंदेलखंड विकसित हो रहा है, बुंदेलखंड के बारे में कई बात होती है, लेकिन असलियत आपको धरातल पर यह है कि ना तो जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनको ना तो पेंशन मिल रही है, ना ही आवास योजना का लाभ मिल रहा है, और ना ही जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों की जो हकदार हैं उनकी सुध ले रहे हैं। दादा, ये मड़िया खुर्द की जो सड़क है ये कब से ऐसी कच्ची है, कब से देख रहे हैं आप? जितना से डरी है सन कौन सन में डरी थी 15 में, जब से कुछ नहीं हुआ में एक ऐसी के एक टुकनिया माटी फिकी हो, और तुम खुद देखते हैं बिल्कुल मिट गई है पूरी। अब रास्ता तक तो बची नहीं है, वाहन लाओ थे ये सज्जे चले आओ तो आदमी परेशान हो। और दादा, जैसे कि बरसात के समय में मरीज बीमार होते तो हैं, नहीं आ सका कोई वाहन नहीं आ सका। तो जैसे मरीज बीमार होते हैं या डिलीवरी होती तो कैसे फिर पहुंचते हैं सड़क पर? कैसे हमारे खटिया पे ले गए हैं, खटिया पे पार के 4 जनों ने लग गए कि ऐसे ले जाए ना, फिर कछु भैया वैसी ले जाए, मोटरसाइकिल पे बन गए तो ठीक है, न बनो तो खटिया पे ले जाए, और कछु नहीं है उपाय, खटिया पे ले जाए रोड तक। यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, वो इसके लिए काम नहीं करवाते? नहीं कुछ। हमने 20 दार कह चुके, 50 दार कह चुके, 100 दार कह चुके हुए, लेकिन नहीं हो रहा। सरपंच है महिला,
तो वो दमों रह रही जहाँ अरे तो भाई तो सबको तो हो जा करो, महिला हो चाहे कौन हो, कभी नहीं सुना। और दादा जैसे कि आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद है, वो आते हैं आप लोग? कभी नहीं, आज तक नहीं हटा है, कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। चुनाव के समय वोट मांगने चुनाव के टाइम पे आए थे, फिर आज तक नहीं आया, आज तक नहीं आया। 2-2.5 साल हो रहे चुनाव है, लेकिन आज नहीं आया। वो नहीं आओ क्या, 5 साल तक नहीं आया है। 5 साल तक नहीं आया। और सांसद राहुल सिंह कभी नहीं आया। वे तो उहलो नहीं आया, वोट मांगने तक, वोट मांगने भी नहीं आया। हाँ हाँ, हम तो यहाँ से वहाँ कह रही थी हमको देव चाहे ना दो, हम तो विधायक बनेंगे। तो भैया जैसे आप लोगों के गांव में विधायक हैं, सांसद कभी आते हैं आप लोग? कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। कभी नहीं। तो उनके सामने आज तक उनके सामने किया था, बिल्कुल सामने, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। तो भैया ये जैसे आप लोगों के गांव में सड़क नहीं पहुंची है, तो जैसे यहाँ पे मनरेगा के तहत काम या फिर कोई सरकारी रोजगार कोई काम कागज में करा लेते, कुछ काम नहीं भावा, कागज भर में करा लेते पूरा कागज में। हाँ, और नहीं हो रहा। यहाँ के युवा वर्ग को या मजदूर वर्ग को काम नहीं मिलता, मजदूरी नहीं है, कोई एक पैसा की नहीं। पैसा डरवा ले बेखा उठा में दस्तखत करवा ले, पैसा न करवा ले, नहीं लगो कोनो मजदूरी एक भी लगो हो गाँव को, कच्छू नहीं। वो तो मुझे से पूछ ले, कोई भी काम नहीं मिल रहा, कोई रोजगार नहीं। और सचिया कह रहे हैं जाने हैं तो बाहर जाओ, प्लान करो, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, बाहर जाते हैं हाँ, लोग। बाहर गए हैं कई लोग, गए हैं यहाँ, कई लोग गए, और कई हैं अब माई है। कितने पैसे दिए सरकार ने, किसी को एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। तो जैसे शासन की योजनाएं जैसे चलती हैं, तो ये लोगों तक पहुँचती है? नहीं पहुँचती। पहुंचत होती तो हमारे कछु तो करवाओ थे, थोड़ा वक्त ही काय हैं। जो जानकार आदमी है वो तो करवाओ, तो सरकारी योजना कोई लाभ नहीं मिल रहा। कोई लाभ नहीं मिल रहा। तो जैसे कि मोहन सरकार कह रही है कि 2 साल बेमिसाल, मड़िया गांव तक पहुंचा है बेमिसाल काम की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पहुंचा है, कुछ नहीं पहुंचे आज तक नहीं आओ। रिकॉर्ड है। कोई क्या विकास हुआ है गांव का? कोई विकास नहीं। आप लोगों को कौन सी समस्या है गांव में? जैसे कि आपके मड़िया गांव में कौन सी समस्या है जिसका आपको शासकीय योजना का लाभ नहीं मिला है? नहीं, हम लोग को गैस मिला है अभी, नहीं हमने शिकायत भी की है, फिर भी नहीं मिला है। शिकायत कहाँ की है? 181 पे। 181 पे। तो क्या जवाब मिला? उन्होंने बोला कि आपका निकल चुका है। निकल चुका है? आपको नहीं मिला? लेकिन नहीं मिला। तो फार्म भरे थे आपने? 3 बार भरे उज्ज्वला योजना के, लेकिन नहीं मिला। बांदकपुर में फार्म भरे थे। बांदकपुर में। तो जब 181 में शिकायत की तो क्या जवाब मिला कि निकल चुका है? निकल चुका। तो अभी दोनों ये भी बोल रहे थे कि अगर जैसे और योजना है तो दिलवा दे। अब क्या पता कब योजना आ रही है, और हमें यहाँ गैस वही चाहे हम लोग को। गाँव में किसी को नहीं मिल रहा? हमारे गाँव में एक भी गैस, एक भी महिला होने मिले उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिला। अम्मा आपको क्या है, आपकी क्या समस्या है? आपकी समस्या जा है, न कहूँ मंजूरी लगा, न कभी 2 पैसा की पेंशन नहीं मिल रही, न लाडली बहना में कुछ नहीं मिल रहा हमें। लाडली बहना तो उम्र हो गई होगी, हम तो उम्र पेंशन मिलती नहीं मिलाती है। तो जैसे सरपंच सचिव से कहते तो क्या जवाब मिलता है? सचो कहते के हम क्या कर सकते, ऊपर से नहीं आ रहा, बीपीएल में नाम नहीं है। बीपीएल में नाम नहीं है। हाँ। और जैसे कि ये जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, कभी आप लोगों के बीच में आए समस्या? कभी नहीं आया, कभी नहीं आए। जब चटन पटेल तो ढूंढ भी नहीं आए थे। और जब आते हैं, जब उनको वोट अटक सो आ जाते, बाकी बोल जाते हैं कि आपका मतलब पूरा काम है होगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो विधायक का नाम जानती हैं आप, कौन है? चटन पटेल है। नहीं, हटा के। तो कभी आप लोगों के बीच में आई हैं? कभी आपकी कभी नहीं आई। उनकी तो हमारे शकल नहीं देखे जानत कि कैसी है। और सांसद को जानते हैं कि सांसद कौन है? नहीं, इसको नहीं जानते। कभी आप लोग के बीच में आए हैं? आप लोगों की समस्या? सरपंच तक तो आते नहीं है, तो फिर सांसद का है। बहन जी, जैसे कि आपके गांव के लोगों ने बताया कि आप लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं मिले हैं, आप लोगों को मिला है? नहीं मिला? नहीं मिला, हमारे गैस फार्म जमा करे, हमारे को नहीं मिले। नहीं मिले। तो इसके बारे में पता किया है कि क्यों नहीं मिला? कोई पता करो तो हमारे गए थे, कह रही थी कि आए नहीं आए, नहीं आए। हमारे गए थे, कह रही थी कि आए नन्ना। और जैसे आप लोगों के यहाँ पे ये सड़क नहीं है, तो समस्या जाते हैं, कैसे पहुँचते हैं सड़क तक? अब बात का पूछो ना, परेशानी जैसी है। हमारा सड़क तो आदमी की जिंदगी कट जा रही है, सड़क हो ही नहीं रहा, रोड
रोड नहीं बन रही है। तो जैसे कि आपके क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो आते हैं गांव में आप लोगों के बीच में? कब आऊ नहीं, को नहीं आते है, कभी नहीं आए? हाँ को नहीं। जब को चुनाव आओ तो सब आऊ लगे, और जहाँ से चुनाव होगा तो को नहीं आती है। चुनाव के बाद कोई नहीं को आता? नहीं कि तुम्हारी सड़क है कि परेशानी के का है कि नहीं। तो ये सड़क जब कब से देख रहे हैं आप ऐसी की कच्ची? हमारे तो आए हैं जब से हमारे ऐसे ही देख रहे हैं, तब से ही देख रहे हैं? ऐसे ही देख रहा है। और इसे खराब अब तो जितना जो कच्चो होगा ना तरफ इसे खराब, तो इसे भी खराब। इसे खराब तो बरसात में कैसे निकलते हैं फिर? परेशानी है बरसात में, जैसे हमारे यहाँ पता है कि जैसे जाते हैं चले जा रहे हैं। तो ऐसी समस्या हमेशा से देख रहे हैं आप लोग? हमेशा से देख रहा है। सड़क कच्ची है ये? कच्ची आई है। और उज्ज्वला योजना के फार्म भरे थे तो उसकी शिकायत वगैरह की है कहीं? शिकायत नहीं की, गैस ने मना कर देखी तो आए नहीं यहाँ, समझ भागे आए। देखा आपने कि महिलाएं इस गांव की लगातार एक ही विषय पर बात कर रही हैं कि उज्ज्वला योजना के लिए परेशान है, उज्ज्वला योजना के लिए मांग कर रही हैं, लेकिन शासन की योजनाएं कागज पर कुछ और होती है और धरातल पर जब पहुंचती है तो वो आप देख सकते हैं कि जनता तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, या फिर लोग फॉर्म भरते हैं, लाइन में लगते हैं और उम्मीद लगा के रखते हैं कि शासन की योजना का उनको लाभ मिलेगा, लेकिन हल आप सामने देख सकते हैं कि योजनाएं कैसे विफल होती हैं धरातल पर। भाई राशन मिलता है आपको? नहीं मिलता है? हाँ। राशन कब से नहीं मिला आपको? कब नहीं मिलूगा? राशन नहीं मिला कभी? कभी नहीं। कितनी उम्र है दाई आपकी? आपका पता है हमारा जानता ही नहीं है। तो पेंशन मिलती है? कछु नहीं मिलती है। दादा पेंशन मिला था 3 साल से बंद हो गई। 3 साल से बंद है? आपकी पेंशन कब मिली है? पहले मिले से ये बंद है। तो जैसे पूछी है आपने पंचायत में कि काय नहीं मिला आपको? सचिव से पूछा सुबह कब मिले, कहा जाने। तो 3 साल से बंद है लगभग। और राशन कभी नहीं मिला? बिल्कुल मिलो ही नहीं। तो राशन क्यों नहीं मिला, जैसे कि पूछा है कभी उनसे? क्या पता, क्या देखे हम कर हैं फिर भी कछु नहीं कराती है। तो दादा इतने साल से आपको पेंशन मिल रही थी, अचानक से बंद हो गई। हाँ। तो जो सरपंच हैं, सचिव हैं, इन लोगों ने कभी नहीं सुनते, कभी नहीं सुनते। और दादा इतने साल से जब कच्ची सड़क आप देखा आ रहे हो, कोई ने सड़क बनवावे को प्रयास नहीं करो? कोई नेता नहीं आया आपके तो सड़क बनवावे? कोई नहीं आए? जैसे ये विधायक हैं, सांसद हैं, ये आप नहीं, मैं तो वोट चाहने से तुम ठाए हम ठाए, और उसके बाद दर्शन नहीं देने। कभी आप लोगों के बीच में आपकी समस्या सुनने नहीं आए? हाँ, क्या अच्छे होकर खराब होकर महाराज होकर जिया था, कभी नहीं आए? नहीं। हम आपको सड़क दिखाने जा रहे हैं हटा विधानसभा के 2 गांवों को जोड़ने वाली इस सड़क को, जो कि मड़िया और मोहली दोनों गांव को ये जोड़ती है। आप देखिए इसकी सड़क की स्थिति की किस प्रकार की है। पक्की सड़क की बातें तो हम देखते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता धरातल पर आप देखिए कि किस प्रकार की है। यह सड़क है और यह सड़क अभी शीतकाल में ऐसी है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि बरसात में क्या स्थिति होती होगी इस सड़क की, इस पहुंच मार्ग की। कैसे लोग आवागमन करते हैं मड़िया ग्राम के, मोहली ग्राम के, कैसे बीमार लोगों को सड़क मार्ग या पक्के मार्ग तक पहुंचाया जाता होगा, कैसे अस्पताल तक पहुंचाया जाता होगा, गर्भवती महिलाओं को कैसे अस्पताल तक पहुंचाते होंगे, कैसे एम्बुलेंस यहां तक पहुंचती होगी, कैसे छात्र अपनी शिक्षा के लिए बड़े शहरों तक पहुंचते होंगे, लोग रोजगार के लिए कैसे आगे बढ़ते होंगे। आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं और आकलन कीजिए इस विकास के लिए कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी सड़क व्यवस्था ऐसी है। यह एक गांव की स्थिति नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जो कि हटा विधानसभा के ऐसे कई गांव हैं जिनमें पहुंच मार्ग ही नहीं है। सरकार कहती है कि हर गांव को सड़क मार्ग से, पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आपके सामने धरातल पर विकास हम लगातार दिखा रहे हैं। यह है कुम्हारी क्षेत्र का वह कड़वा किस्सा जो कि विकास को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह की ओर अग्रसर कर रहा है कि आखिर क्यों इन सड़कों को नहीं जोड़ा गया है, क्यों यहाँ विकास नहीं पहुँचा है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी क्यों यहाँ पर लोग आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें भी पक्की सड़क की हमारा मूलभूत अधिकार मिलेगा। मूलभूत अधिकार इनसे क्यों वंचित किया जा रहा है।
भैया ये मोहाली जुझार की जो रोड है, कच्ची रोड है, लगभग सड़क से लेकर यहाँ तक कोई भी रोड नहीं है, कच्ची रोड है, कितनी समस्या जाती है आप लोगों को? भैया ये है कि यहाँ डिलीवरी भी होती है किसी महिला हो तो वहाँ तक ले जाना पड़ता है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से लाते हैं गाड़ी वाले यहाँ तक आ नहीं पाते। आते हैं बहुत मुसीबत से आते हैं, जबरदस्ती में, नहीं तरह आते नहीं हैं। सर जब से हमारा जन्म हुआ है जब इस सर्दी रोड ही नहीं है, कच्ची रोड है, इसे कच्ची रोड है सर, कच्ची रोड है, बस कार है, कीचड़ में बहुत दिक्कत आती सर गाड़ी चलाने में। तो जैसे कि आप लोगों के क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग आप लोगों के गांव में आते हैं आप लोगों की समस्या सुनने? नहीं आते सर, कोई नहीं आते। कौन है विधायक आपके यहाँ पे? उमा देवी खटीक। कभी आई हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, कभी नहीं आती वो तो, कभी नहीं आई। चुनाव के बाद कभी आती यहाँ पे आई नहीं, आई नहीं है। और सांसद कौन है जान? अपने आए हैं आप लोगों के बीच? अभी नहीं आया कोई, नहीं आए। कोई इस काम विकास कार्य जो आप लोगों के गांव के लिए उनने कराया हो, सड़क की समस्या या कोई ऐसा काम? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और अगर भविष्य में अगर कुछ हो, मैं तो सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ किया जाए इस सड़क का, कुछ किया जाए। हाँ माता राम, आप लोग ये सड़क देख रहे हो, ये कच्ची सड़क कब से देख रहे हैं आप लोग? हम देख रहे हैं बड़ा भैया, जिंदगी काट गई, सही है, तब से ही देख रहे हैं। देख रहे हम तो जिंदगी से देख रहे हैं। रोट है नहीं भाव, जिंदगी हाँ भाव नन्या रोट जबका। और जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे ये सड़क की समस्या है, तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये सड़क बनवाने के लिए प्रयास नहीं करते? आते हैं आप लोग के बीच में? कोई प्रयास नहीं करते है। तो आते हैं आप लोगों की समस्या सुनने? कब नहीं आया, कब नहीं आया, जीते हैं जब ऐसा आई नहीं है ना, जो लोग जीते थे, जो लोग 17 धाम उस पर कहाँ आया, कौन नहीं आते थे, नहीं आए। फिर राजा हो जा। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये आपका जो ग्राम है मुहास, इसमें सड़कों पर पानी बह रहा है, हम देख रहे हैं कि सड़कों पर पानी बहता नजर आ रहा है, कब से है ये समस्या, कितने वर्षों से देख रहे हैं? 8-10 सालों से। 8-10 सालों से। तो जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के विधायक हैं, या फिर आपके जिला पंचायत के सदस्य हैं, या फिर आपके जो भी जनप्रतिनिधि हैं, वो इस पर काम नहीं करते? कभी आप लोगों के गांव में आते हैं आप लोग? कभी नहीं, कभी नहीं आते। तो आप लोगों की समस्या सुनने या कुछ भी ऐसी समस्याओं के विषय में, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सड़कों पर इतनी गंदगी फैली है, तो इसके ऊपर कोई काम करने कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। तो भैया जैसे कि आप लोगों के यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, नाम जानते हो कौन है जनप्रतिनिधि, विधायक कौन है? लालचंद खटीक। लालचंद खटीक। उमा देवी। उमा देवी। कभी गांव आती हैं आप लोगों के बीच में? कभी नहीं आती। कोई ऐसा काम आपके गांव के लिए कुछ किया हो? नहीं किया कोई काम 3 बार की विधायक हैं आपके यहाँ की, आप लोगों के बीच में नहीं आती? कभी नहीं। तो जैसे इस गांव में अभी जैसे आप लोग समस्या बता रहे हैं कि सड़कों पर पानी बह रहा है, गंदगी फैली है, इसके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने कभी कोई काम कराया है? नहीं कराया। नहीं कराया। भैया आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे युवा वर्ग है यहाँ पे, जो शिक्षित वर्ग है यहाँ पे, कोई रोजगार के साधन उपलब्ध हैं आपके क्षेत्र में? नहीं, रोजगार के नहीं है साधन। रोजगार के साधन नहीं। तो यहाँ का जो युवा वर्ग है रोजगार के लिए कहाँ जाता है? रोजगार के लिए कहीं नहीं जाता, वो मतलब अभी पे यहीं पे है, सब यहीं पे है। जी। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, या फिर कोई भी जो जनप्रतिनिधि हैं जी, तो वो इसके लिए कोई काम करते हैं इसके लिए कि यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को, यहाँ के मजदूरों को काम मिल सके? नहीं, कोई काम नहीं करते। कोई काम नहीं करते। तो आप लोगों की समस्या सुनने या युवाओं से या क्षेत्रीय निवासियों से बात करने का भी यहाँ के जनप्रतिनिधि आते हैं? नहीं आते, जब वो वोट मतलब ये चुनाव आते हैं ना, जब ही आते हैं। जब चुनाव आते हैं तभी आते हैं जी। और ऐसा कोई विकास कार्य जो आपके मुहास ग्राम में आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि ने कराया हो? अभी तक तो कोई नहीं कराया। कोई नहीं कराया। वो सरपंच बनवाए थे सड़क, आप भी देख लीजिए, यहाँ पे वो कीचड़ है। दादा आपसे जानना चाहेंगे, इतने वर्षों से आप गांव को देख रहे हैं, कई वर्षों का अनुभव हुआ, तो इतने ये स्थिति कब से है सड़क की? ये 10-15 साल से। 10-15 साल से। तो इस पे जैसे कई जनप्रतिनिधि आए होंगे, तो उनने विधायक आए होंगे, सांसद बने होंगे, उनने कुछ ऐसा काम नहीं कराया कि इस गांव की व्यवस्था बदली जा सके, सफाई हो सके? देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं किया। नहीं। और दादा यहाँ के जो युवा वर्ग है, नए लड़के हैं, मजदूर वर्ग है, उनको कोई रोजगार के साधन उपलब्ध हैं? नहीं है। नहीं है। कहाँ करते हैं काम, कैसे? कहीं नहीं करते। कहीं नहीं करते। ये सड़क कच्ची कब से देख रहे हैं? हम तो साहब यहाँ सही देखते हैं। तो आज़ादी के बाद से कभी भी सड़क नहीं बनी? नहीं, कभी नहीं। इतने साल हो गए, 80 साल होने जा रहे हैं, सड़क नहीं बन पाई।
तो यहाँ पे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो सड़क वगैरह बनवाने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आए कभी? आप तो हैं कहा थे साहब, तो कहाँ लगा वोट दे फिर बनवा दे। अभी ऐसे ऐसे 3 बेरा बना दे, 3 बार विधायक है, 3 बेरा विधायक बना दे कि अभी बेरा नहीं बनवा पाए तो अब की बेरा बन जाए है, बेर नहीं बन पाए आप दे फिर तो अब चुनाव नहीं पड़ रही कहाँ। तो उसके बाद चुनाव के बाद नहीं आए आप कभी? नहीं, कभी नहीं आए। और सांसद को जानते हैं? हम नहीं जाना साहब कहाँ है। कब वो आपके बीच में सांसद? कभी नहीं आए। कभी नहीं आए। नाम जानते हैं सांसद का? अब वही प्रहलाद पटेल भरे को जाना थे, जो अब नए बन गए हैं, जो उनको नहीं जाना, नहीं जानते इनको। तो दादा, जैसे कि आपके यहाँ पे गांव में नए लड़के हैं जो कि युवा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उनको कोई काम वाम मिलता है? यहाँ पे नहीं मिलता? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। तो ये सड़क, ये जो कच्ची पड़ी है, कब से है ऐसी कच्ची सड़क? तो जब से हमारा लगभग जन्म हुआ है, हम तो तभी से ऐसी ही देख कच्ची देख रहे हैं। तो इसके लिए अभी जैसे कि आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, वो कभी इसके लिए प्रयास किया उन्होंने? नहीं, वो कभी आते ही नहीं इधर, गांव में नहीं आते। तो आपके गांव में उनके द्वारा कोई विकास कार्य जो उल्लेखनीय हो? सरपंच भी है वो रश्मि यादव, वो भी ऐसी हैं, कभी नहीं आती इधर, गांव में नहीं आती। तो उनके द्वारा गांव में कोई विकास कार्य नहीं किया गया? नहीं किया गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया गया। तो आप लोग वोट डालते हैं? जी सर, वोट डालते हैं, मतदान करते हैं। तो वोट मांगने भी नहीं आते विधायक सांसद? वोट मांगने आते हैं, वोट मांगने तो आ जाते हैं, फिर उसके बाद जीतने के बाद इधर आते ही नहीं। जीतने के बाद नहीं आते। तो भैया एक और चीज जानना चाहेंगे आपके चील घाट गांव या कुम्हारी क्षेत्र के बारे में, कि यहाँ पे रोजगार के कोई साधन उपलब्ध है? यहाँ सर कोई रोजगार नहीं है, हम लोग तो किसान हैं, जमीन है वहीं करते खाते हैं बस। नहीं, तो यहाँ का जो युवा वर्ग है, शिक्षित युवा है, या फिर यहाँ का मजदूर वर्ग है, वो कैसे गुजारा करता है? सर हम लोग ऐसे ही बरसात में ऊपर से नदी रहती है तो खेतों में से जाते हैं, पैदल यात्रा, मतलब बच्चे भी। और अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको चारपाई में लेके जाना पड़ता है। चारपाई में लेके जाते थे। चील घाट में जैसे कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग है या कोई डिलीवरी होनी है तो वो चारपाई में लेकर जाते हैं सर वहाँ खेतों से। भैया आप लोगों के यहाँ पे शासन की योजना से जो आवास योजनाएं निकल रही हैं, तो आवास योजना का लाभ मिला आप लोगों को? भाई हमको तो नहीं मिला है। आपको भी आवास? हमको नहीं मिला। हम राजेश यादव बोल रहे हैं, हमें ना शौचालय मिला है ना आवास योजना का कोई लाभ मिला है। तो आपके यहाँ के जो पंचायत से सरपंच हैं, सचिव हैं, वो इसके लिए काम नहीं करते? काम करते हैं, अब कहते हैं कि ऊपर से नहीं आती, तो हम कहाँ से, घर से दे दें बना के। हर जगह पे, हर पंचायत में, हर गांव में निकल रही हैं। तो कागज जमा किए हैं आपने? कागज जमा है, सब जमा है, वोटर लिस्ट उनके लेंगे हैं, हर चीज़ें जमा है, उसके बाद भी नहीं मिल रही? कुछ नहीं। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं, सांसद हैं, आप लोगों के गाँव में आते हैं आप लोगों के बीच? नहीं, आज तक नहीं आए ना, आज तक हमसे पूछी है। कभी वोट मांगने या कभी आप लोगों के बीच में कोई समस्या? चुनाव हो रहा है, जिला सदस्य बस हैं, अब बाकी नहीं। तो विधानसभा के चुनाव के समय आए हैं विधायक? आए हैं। वोट तो मंगाऊ थे, लेकिन फिर नहीं आओ, जीत जासु। जीतने के बाद हमारा बीजेपी देते हैं, उसके बाद भी नहीं देते? कुछ नहीं हो रहा। तो विधायक कौन है जानते हैं आप? उमा खटी। उमा खटी हटाबारी। तो कब से नहीं आई आपके गाँव में? अबे वहीं 2 जने खत्म हो गए थे, बैठवे जब से नहीं आई। कोई विकास कार्य उनके द्वारा? विकास कार्य अब जो नहीं हमारे जाने थे, हमारा तो आवास योजना हमारा कुछ पता ही नहीं है। हम आपको बिमनी ग्राम के विकास को दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आवास योजना का लाभ शासन से कैसे गांव पर धरातल पर पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि क्या हकीकत है इस ग्राम की। वास्तविकता आपके सामने है कि पंचायत से कैसे आवास योजना लोगों को मिला है। आपके सामने नज़ारा है कैसे कच्चे मकानों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं। आपके सामने वास्तविकता है। पक्के मकान आपको दिख नहीं रहे होंगे। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पक्की छत हर घर तक पहुंचाई जाएगी। दूसरी ओर वास्तविक हकीकत आपके सामने है। इसमें आपको कहीं भी पक्की छत दिख रही हो तो आप स्वयं देखकर बता सकते हैं। ये है इस ग्राम की वास्तविक हकीकत, इस पंचायत की वास्तविक हकीकत और जनता की समस्या आपके सामने धरातल पर है। ये सड़क कच्ची सड़क है जहाँ अपन खड़े हैं। तो ये कब से है ऐसी सड़क? ये तो बहुत साल से है। बहुत साल से। तो ऐसी सड़क की समस्या चल रही है। तो जहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, वो नहीं देखते ये सब? कुछ नहीं सुनती है ना देखती है। विधायक सांसद आते हैं गाँव? आउट वोटन हो भर आउट, वोटों के लिए आते। कौन है विधायक आपके? विधायक उमा खटीकन। और सांसद? सांसद जी हाँ राहुल सिंह। तो कभी आए हैं आपके गांव में कभी समस्या सुनने? सांसद तो नहीं आए। नहीं आए।
रोजगार के विषय में जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में रोजगार के क्या साधन उपलब्ध हैं यहाँ के युवा वर्ग के लिए या मजदूर वर्ग के लिए, पंचायत में या कुम्हारी क्षेत्र में? कोई रोजगार नहीं है यहाँ, तो कोई रोजगार नहीं, अपनी खेती भर है, वो कोई रोजगार नहीं है। तो जैसे कि मनरेगा से काम नहीं मिलता यहाँ के मजदूरों? कुछ नहीं मिलता, नहीं मिलता। मनरेगा योजना जैसे शासन कह रही है कि 100 दिन तक यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, तो इस योजना के तहत रोजगार नहीं मिलता? कोई रोजगार नहीं हमारे कोई। एक दिन। अब जैसे आपके यहाँ पे, जैसे इन्होंने दादा ने बताया कि शमशान की समस्या, और क्या समस्या है? एक समस्या सीसी है, और ना इतने से नदी का रोड नहीं है, न स्कूल का रोड या सड़क नहीं है। नहीं, कोई सड़क नहीं है। शौचालय वगैरह बने? शौचालय बने हैं, आधे बने हैं, आधे पुराने सरपंच निकार हो पैसा खा गए, संतोष सिंह ठाकुर। तो निकाले थे पैसे, खा गए मतलब? फोटो ले गए, आधार कार्ड की फोटो काफी ले गए, आज तक 2 रुपया नहीं मिले, पैसा खा गए। पैसा खा गए? पैसा खा गए, न शौचालय बने, न मने हितग्राहियों को पैसा मिले। तो कहाँ जाते हैं हितग्राही? खुले में जाते, खुले में। खुले में। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, शौचालय बनवाने की बात कर रहे हैं कि गांव-गांव में शौचालय बनेंगे, तो ये सब कुछ नहीं हो रहा? नहीं, तो कुछ नहीं भाव, कुछ नहीं हुआ। भाई कुटी आई है आपकी, आवास योजना का लाभ मिला? कुटी भी नहीं है आपको? हमारी नहीं है कुटी नहीं मिली। तो कुटी के लिए कागज वगैरह जमा किए आपने? नहीं किए? कागज तो जमा भाई थे, आए नहीं है। आए नहीं है। तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कभी आप लोगों के बीच में आते हैं? आप लोगों के बीच में? हम नहीं थी ना, हम नहीं देखी। विधायक का नाम जानते हैं? हम नहीं जाना। नहीं जानते? हम पे बनने लो नाम। और आप लोगों के बीच में जैसे चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं, तो उसके बाद कभी आप लोगों की समस्या सुनने आए हैं कोई? वो नहीं आओ, सरपंच बाहर आओ थे, सब चलो नहीं आओ, मन भाग गया से। भैया शमशान की जो समस्या बता रहे हैं, क्या समस्या है शमशान के यहाँ पे? शमशान की समस्या ये है सर, अब पूरी रूंग लई थे सर, एक भी जगह नहीं बची कड़वे के लाने, ना घूमने के लाने, वाहनों के लाने, पूरी अतिक्रमण हटवा हो जाए। जो किसका कब्जा है यहाँ पे? यहाँ टोटल आधे से गाँव का है। आधे से गाँव का? तो यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, या फिर यहाँ के पटवारी हैं, इस पे ध्यान नहीं देते? नहीं। क्यों नहीं देते, कोई कारण? वो कारण जी है कि उन्हें जहाँ पटवारी होगा उन्हें 1000-2000 में लगाए, बस उनको काम हो जाता है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो आपके गांव में आते हैं कोई समस्या सुनने आप लोगों के बीच? नहीं, कभी नहीं आते। पता है कौन है विधायक? उमा देवी खटी। कभी आई हैं आपके गांव में, कभी भी कोई विकास कार्य के लिए या कोई काम कराया हो? कभी नहीं आई, कोई विकास नहीं हुआ आज तक। कोई विकास नहीं? नहीं। और सांसद कौन है पता है आपको? सांसद जी राहुल भैया। कुछ काम कराया उनने? नहीं, कुछ काम नहीं कराया। एक और प्रदेश में मोहन सरकार कह रही है 2 साल बेमिसाल। आपके गांव में क्या बेमिसाल हुआ 2 साल में? अब जैसे मोहन सरकार तो मोहन सरकार, अब वो तो भोपाल में बैठी, अब उन्हें क्या पता है कहाँ है। अपने तरह जब विधायक या कोई सरपंच लिख के दे, उनकी नज़रों में जानकारी जे, तब वे काम निकाले, या कुछ दुरुपयोग कर रहे, जैसे जगहों को रूंदे पड़े हैं, कोई घूमे हो नहीं है, कोई निस्तार नहीं कर पा रहा हुआ है। कहाँ जाते हैं लोग फिर निस्तार के लिए? वो तो खेतों में अपनी अपनी मेड़ों पे खुले में करते हैं। तो एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय घर घर बनवाने की बात कर रहे हैं, खुले में शौच को बंद कराने के लिए मुहिम चल रही है। तो खुले में शौच करते हैं लोग? वे तो सचिव और सरपंच बस के होते हैं, सचिव और सरपंच बस के होते हैं। शौचालय 10-12 हज़ार रुपये निकाले, कहो एक के 4-4 फोटो उतारो, कहीं हाँ हो गए तुम्हारे, तो बस सिर्फ फोटो खिंच जाते। आपसे भैया जानना चाहते हैं कि ये किला ग्राम तक पहुंचने के लिए जो सड़क है, कि ऐसी स्थिति कब से है? ये स्थिति मतलब शुरू से है, 2-3 साल मतलब में थोड़ी सी मिट्टी भल डरी थी 5-8 साल पहले, लेकिन जन्म से ऐसा ही है, 3 पीढ़ी से ऐसे ही चली आ रही है। 3 पीढ़ी से देख रहे हैं आप? तो ये सड़क नहीं बनी है, इसके लिए आप लोग कब से प्रयास कर रहे हैं कि सड़क बनाई जाए? हम लोगों को मतलब 8-10 साल हो चुके हैं, ऐसे ही हाव कह दे, सरपंच लोग या विधायक लोग भी कह देते, उमा खटीक भी कह देते, यहाँ हो भी गई उमा खटीक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होती। अब आपसे भैया जानना चाहते हैं कि जैसे आपके क्षेत्र में
ये सड़क की समस्या है, तो किसी अधिकारी के पास गए हैं आप लोग कि यहाँ पे सड़क बनाई जाए आपके गांव में? जी हाँ, कलेक्टर के पास भी गए, विधायक के पास भी गए, सरपंच के पास, सचिव के पास, सब लोगों के पास। क्या जवाब मिला भैया? कुछ नहीं, बस हाँ बस बोल देते, कोई सुनाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं होती। तो भैया कैसे कलेक्टर के पास गए तो क्या जवाब मिलता है, कैसा क्या रिस्पॉन्स मिला कि कुछ काम होने की बात हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुई। वो तो जाए बोल देते हैं कि थोड़ा रुक जाओ, 4 महीना तुम्हारी सुनाई होगी। हमारे यहाँ स्कूल भी नहीं है, बच्चे देखो यहाँ भी फिर रहे हैं। हम तो गरीब हैं, स्कूल नहीं है गांव में? गांव में स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है, और समस्या ही समस्या है। कॉलोनी भी नहीं कोई की आई, कोई की नहीं आई। तो आवास योजना का लाभ गांव वालों को मिला नहीं मिला? अभी तक कोई किसी को नहीं मिला। नहीं मिला। तो यहाँ पे आवास योजना का है तो कच्चे मकानों में रह रहे लोग? सब कच्चे में रह रहा है, सभी कोई कच्चे में। अब देख भी ले में ना साहब, सभी लोग देखते आते हैं, परेशानी बहुत ही, 2-3 घटना भी हो गई। सर कंधा में ले लेके जाते हैं, रोड तक पहुँचते वहीं खत्म हो जाते। बीमार होते तो रोड पे ले जाने के लिए कंधे पे ले जाते? कंधा से ले जाते सर, पानी खटिया पे 4 पहिए खटिया रख लिए, उसी में टांग के ले जाते। क्या रोड हो तो सर हम वहाँ दुकान पहुँच जाते, अस्पताल में तो बच जाती ना रोड जान। और वहाँ घंटे 2 घंटे लगेंगे, उतने में तो जान चाहिए। जैसे बरसात में जब आप लोगों के यहाँ समस्या होती होगी, कोई व्यक्ति बीमार होता होगा या कोई महिला गर्भवती होती हो, तब क्या करते हैं? खटिया ही में ले जाते। गाड़ी तक नहीं जा सकती, साइकिल भी तक नहीं निकलती है, पैदल तो अपन बहुत दिक्कत आती है। तो भैया जैसे कि भैया ने बताया कि यहाँ स्कूल नहीं है, फिर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सगोनी जाते, लेकिन जाते ही नहीं है। अब छोटे बच्चे थोड़ी जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन जाते ही नहीं। छोटे बच्चे नहीं पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते, स्कूल नहीं है इसलिए पढ़ाई भी बंद है? पढ़ाई भी बंद है, जाते ही नहीं है। और भैया यहाँ पर रोजगार के क्या साधन उपलब्ध है? कोई रोजगार के साधन? कोई रोजगार नहीं, कोई साधन नहीं है। मनरेगा की योजना चल रही है सरकार की, वो रोजगार की गारंटी की बात करते हैं, 100 दिन रोजगार की गारंटी। क्या है यहाँ पे? कोई रोजगार नहीं है, कागजों में रोजगार है उनके। नहीं तो कहाँ से रोजगार पाले कोई व्यक्ति? जब शिक्षित स्कूल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ से शिक्षित रोजगार के लिए प्राप्त व्यक्ति हो जाए समर्थ? तो यहाँ पे मजदूरी भी नहीं मिलती? मजदूरी भी नहीं, अब थोड़ी बहुत है, ऐसी कौन सी मजदूरी है? न बालक कहूँ पढ़ पाते हैं, कोई भी क्या जाने रोजगार कहूँ भी जा सकता, न कहूँ भी जा सकता। भैया यही करेंगे, खेती किसानी और जो भी जितनी है बस वही करते हैं। कोई भी कहीं भी कहते हैं, कोई भी मतलब कोई भी साधन है, कोई भी नहीं व्यवस्था, कोई सरपंच लोग कोई भी नहीं आते। जितने भी आते ग्राम पंचायत कुछ वहीं सागवानी सब निकल जाते हैं, सागवानी से खत्म। यहाँ पर कोई वो नहीं, कोई नहीं आता। तो भैया जैसे कि आपके क्षेत्र की जो विधायक हैं, वो विधायक ने इस समस्या को हल कराने के प्रयास नहीं किया कि आप लोगों को रोजगार मिल सके या फिर सड़क बन सके या फिर आपके यहाँ स्कूल बन सके? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो आते हैं तो बस बोलते भर रहे हैं कि तुम्हारी सब व्यवस्था हो जाएंगी, कि हमको वोटों के टाइम पे बस आना है, बस भी नहीं रह पाई। कोई व्यवस्था यहाँ पर कोई सरपंच ना विधायक कोई ने किसी ने भी नहीं की, कुछ भी नहीं। और आते ही नहीं है बरसात में तो सर कोनो आते ही नहीं है। जो सूखरेत आती है ना तो ये बधा के आता है, ये आता है, वो आता है। बस जब यहाँ पर तो सरपंच भी वोट लेने के लिए बस आते हो, कभी नहीं आते सरपंच भी। तो भैया जैसे कि आपके यहाँ की जो सांसद है, सांसद का नाम जानते हैं आप लोग? आपके क्षेत्र राहुल भैया, राहुल सिंह। आपके गांव में आए हैं कभी? नहीं, कभी वो कभी नहीं आया। हमको तो देखे नहीं है, जानते नहीं कोई, अभी जानता भी नहीं कोई। तो आप लोगों के बीच में नहीं आए कभी? नहीं, कभी नहीं आए। और कोई समस्या सुनने या कोई विकास कार्य आपके गांव के लिए? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? नहीं। भैया ये जो गांव है, आदिवासी तबका का गांव है, एक बार कभी सरकार कहती है कि हम बिरसा मुंडा जयंती मनाते हैं, आदिवासियों के लिए विकास कर रहे हैं, और दूसरी ओर इस गांव की यह स्थिति क्या देखते हैं? यहाँ तो सरकार तो बहुत बताती है, मोबाइल में सुनते हैं और बाजों में सुनते हैं कि आदिवासियों को तो बहुत कुछ दिए जाते हैं, उसको तलैया दिया जाती है, कॉलोनी देते हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, गरीबियों के लिए ने सियाने बुर्क हैं उनको भी हर चीज़ सुविधा मिल रही है। और देखो खेती में आदमी लाभ भी ले रहा है, कोई पैसे भी निकलवा रहा है तो वो भी कुछ को लाभ नहीं मिल रहा है, नहीं कुआ का लाभ मिल रहा है। बोलते हैं आदिवासियों को कुआ खुदवा जाए, उनके पास में तलैया हो जाए, उनका घर मकान हो जाए, उनकी अच्छी रोड आ जाए, उनको रास्ता दो, पानी दो, हर चीज़ दो। वो तो बोलते भर हैं, आदिवासी को कुछ चूल्हे में डालते हैं, और जब को काम आता है ना तो आदिवासी काम करते हैं, और आदिवासी ज़्यादा ही हैं।
इस गांव में आदिवासी ज्यादा है पूरे लेकिन हैं ना। उनकी सुनवाई नहीं हो कोई रही। की सुनवाई नहीं है, दिगर है ही नहीं है कोई। जैसे कि आपके साथ वालों ने या आपके गांव वालों ने बताया कि सड़क की समस्या है, स्कूल की समस्या है, आपके यहाँ पे रोजगार की समस्या है, आवास योजना की समस्या है। नल जल योजना पहुंची है आपके गांव में? नल जल योजना हमारे यहाँ नहीं पहुँची है, क्योंकि सरपंच लोग यहाँ बोलते हैं कि दूर है, इसलिए नहीं आएगी। तो अभी तक पहुंची ही नहीं है? नहीं पहुंची। तो एक और सरकार कह रही, शासन कह रहा है कि हर घर नल लग रहे हैं, तो आपके यहाँ नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। और सरकार का एक अभी बात चली कि 2 साल बेमिसाल, मोहन सरकार कह रही है। आपके यहाँ पे क्या है विकास? आपके यहाँ 2 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं? विकास ही नहीं होता है। विकास नहीं है। भैया आप लोग क्या देखते हैं कि 2 साल बेमिसाल को किस तरीके से देख रहे हैं? आप लोगों के हिसाब से क्या है? आप लोगों के गांव का क्या बेमिसाल कुछ हुआ है? हमारा तो वही है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी बहुत सही विकास है। पहले भी देखते थे, आज भी वही है। उम्मीद है कि कुछ होगा? अभी तक अधिकारी लोग नहीं आते तो कहाँ से होगा? अभी तक तो ऐसी कुछ भी नहीं है कि जो विकास होगा हमारे यहाँ पर, तो क्योंकि कोई भी आता नहीं है, बताते नहीं, कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पर योजना चलती है हम लोग को कुछ पता नहीं चलता। योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं? कोई भी जानकारी नहीं, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। वोट लेने बस आ जाते, रात रात रुकते यहाँ पर, सब चीज ठीक है, और एक मतलब कोई भी परेशानी आती, कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता? कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किला गांव परेशान है। ये आवश्यकताएं हैं स्कूल की, सड़क की, नल जल की यानी कि पानी की, रोजगार की, और आप देख सकते हैं कि ये मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ति यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं करवा पा रहे हैं। आवास योजना चल रही है लेकिन गांव तक नहीं पहुंची है, नल जल योजना निकली है लेकिन गांव तक नहीं पहुंची है, सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री सड़क, मुख्यमंत्री सड़क योजनाएं चल रही हैं लेकिन इस गांव तक नहीं पहुंची है। आप देख सकते हैं कि जनप्रतिनिधि, सांसद को तो ये पहचानते भी नहीं है, और विधायक यहाँ के आश्वासन दे चुके हैं, कलेक्टर इनको आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिला है, विकास नहीं। आप सभी ने हमारे कार्यक्रम कुम्हारी के कड़वे किस्से को देखा। इस कुम्हारी के कड़वे किस्से में हमने उन बुनियादी समस्याओं के बारे में आपसे बात की, खासकर सड़क व्यवस्था को हमने दिखाने का प्रयास किया कि कैसे आज भी लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रहे हैं। आपने देखा कि गांव-गांव तक सड़क व्यवस्था नहीं है, कैसे बीमारियों से अगर कोई व्यक्ति परेशान होता है तो उसे कंधे पर या चारपाई पर लेकर के उन्हें जाना पड़ता है। आज हर व्यक्ति परेशान है इस क्षेत्र का। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। जनता ने खुलकर उनके बारे में बताया। अब उम्मीद करते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद दमोह के जिलाधीश इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेंगे, इन गांव के ऊपर सुध लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि क्रिकेट टूर्नामेंट या खेल महोत्सव की जगह पर विकास महोत्सव की ओर सरकार भी ध्यान देगी और हमारे जनप्रतिनिधि भी ध्यान देंगे।